सत्यनारायण भगवान की कथा आपने एक बार नहीं कई बार सुनी होगी, कई बार तो हमने आपको सुना दी है। मार्गशीर्ष महीने का की आज जो है पूर्णमासी तिथि। आज जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। कुछ लोग गए होंगे वहाँ, कुछ नहीं भी गए होंगे। बड़ा सुंदर रमणीय तीर्थ स्थान है। उसी स्थान पर बैठ करके सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को 18 पुराणों की कथा श्रवण कराई। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज आपने हमें 18 पुराणों की कथा सुना दी, लेकिन महाराज आने वाला समय कलयुग का है, कलिकाल का है। कलिकाल के प्रभाव के कारण, कलिकाल के व्यवहार के कारण, जैसा नाम है कलिकाल का ऐसे उसकी गुण भी हैं। कलिकाल में ऐसी विघटन घटनाएं घटेंगी जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी सोच सकते हैं कि ऐसी घटना घट जाएगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी। अभी तो कलिकाल का प्रथम चरण है, 32,000 वर्ष हैं, उनमें से अभी कलिकाल के 5,500 साल चल रहे हैं। महाराज कलिकाल के प्रभाव से जो तुम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, हम लोगों ने कल्पना नहीं करी होगी, ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी, नहीं करेगी। ऐसी ही विघटन घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कल परसों न्यूज में आपने सुना होगा, वो सुभाष नाम का कोई है ना, क्या नाम था उसका, सुभाष। 2.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह, पत्नी ने ऐसे परेशान किया, बेचारी आत्महत्या कर ली उसने। ऐसे ही विघटन घटनाएं कलिकाल में घटती जाएंगी। जैसे जैसे कलिकाल का आगे चतुर्थ चरण आएगा, मनुष्य राक्षस बन जाएगा। सूची महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शौनकादि ऋषि, हे महाराज आपने 18 पुराणों की हमें कथा सुनाई, लेकिन आने वाला जो समय है उसका नाम कलिकाल है। उसके प्रभाव से लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत है समय की। किस चीज की? समय की। टाइम नहीं है लोगों के पास। किसी को बोलो कि भैया ये काम करना है, महाराज समय का है, टाइम ही तो नहीं है। ये हवन पूजा पाठ एक अनुष्ठान करना है, बोला समय नहीं है महाराज। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी जो है घर के कामों में व्यतीत हो जाता है समय। सूची महाराज जिसके पास समय है उसके पास धन नहीं है, क्योंकि बिना धन के जो है यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े धार्मिक कार्य भी संभव नहीं है। तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। बिना लक्ष्मी के जो है संसार में यज्ञ अनुष्ठान आदि कुछ नहीं हो सकते। जिसके पास समय है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास समय नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास धन भी है, जिसके पास समय भी है, जीवन भर कमाया, चतुर्थ अवस्था है, खूब पेंशन आ रही है, खूब पैसा आ रहा है, लेकिन फिर उनके पास ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं बेकार की चीज है, क्या करना है इन प्रपंचों में पढ़ करके, क्या होता है व्रत उपवास तपस्या करने से, दान दक्षिणा देने से कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो। तो जिसके पास समय है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास समय नहीं, जिसके पास दोनों चीजें उसके पास ज्ञान नहीं। तो हे महाराज ये तीनों चीजें इकट्ठी एक साथ होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सूची महाराज से कह रहे हैं शौनकादि ऋषि। तो ऐसा कोई छोटा व्रत, कोई उपवास, कोई नियम, कोई जप, कोई तप, कोई साधना, कोई छोटा सा बताइए, क्योंकि कलिकाल का मनुष्य शॉर्टकट चाहता है, जल्दी से कोई काम बन जाए। कंप्यूटर का जमाना है, बहुत मेहनत न करनी पड़े, छोटा सा कोई उपाय बताइए
जिसको करने से मनुष्यों को लाभ मिले, पुण्य मिले, उनके दुखों का निवारण हो सके। सूजी महाराज ने कहा ठीक है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एक बार की बात, नारद जी अनेकों लोगों में घूमते घूमते, हमारे शास्त्रों में 14 लोगों का वर्णन है। कितने? धरती से नीचे 7 लोग, तल, रसातल, तल, महातल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, ऊपर की तरफ भूरलोक, भवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, 14 लोग। सब में घूमते घूमते नारद जी धरती पर आए। धरती पर क्या देखते हैं? उनके पिता ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। कितने? छोटा सा छोटा जीव और बड़ा सा बड़ा जीव जंतु, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं, एक एक दिन में 1.5 कुंटल खाना खा जाते हैं। और ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो पृथ्वी पर खाना खा के जिनका पेट भर जाता है। सब अपने पेट को भरने में, अपने बच्चों के पालन पोषण में लगे हुए हैं। लगे हुए सब लगे हुए हैं इधर उधर कारोबार करने पे। इसके बाद वो सबको देखा उन्होंने। नारद जी भी भगवान का ही स्वरूप है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो भगवत स्वरूप ही हैं। तो नारद जी जो है सारे मनुष्यों के पास भी पहुंचे, चाहे वो बड़ा अमीर है, गरीब है, पुत्रवान है, बिना पुत्र का है, शादी वाला है, बिना शादी वाला है, घर वाला है, बाहर वाला है, सबके पास में नारद जी पहुंचे। और नारद जी जो है दुखी हो गए। सबकी दशा को देखा, सबको देखा, सबकी भावनाओं को समझा। भाई भगवान तो हमारी भावनाओं को समझ लेंगे ना। अच्छा कितना ही दिखावा कर ले, लेकिन अंदर की जो हमारी मानसिक स्थिति है उसको जानने वाले तो परमात्मा ही है। हम दुनिया से छुपा लेंगे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको तो पता है इसके पास कितना है। या हम लोग दुनिया के सामने दिखावा कर लेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको तो पता है इसके पास कितना है। नारद जी ने सबकी भावनाओं को देखा और देख करके जो है सीधे कहते हैं भगवान नारायण के धाम में गए। और नारायण के दर्शन कैसे किए? चतुर्भुज रूप में, कि शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्ममाला उनकी विभूषित हो रही थी। पहले प्रार्थना करी। जब किसी के पास जाके अपना काम निकालना होता है, कोई बात पूछनी होती है, तो सामने वाले की पहले तारीफ करनी पड़ती है। तो भगवान तो वैसे भी पूजनीय है। नारद जी हमेशा नारायण नारायण का ही जप करते हैं। प्रार्थना करी कि नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत सत्ते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे महाराज, सृष्टि में सबसे पहले भी आप ही रहते हो, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाती है केवल आप ही आप बचते हो। आपका कोई आदि न मध्य न कोई पैदा होता है तो वो पहले उसका आदि होता है, फिर मध्य होता है, फिर अंत भी हो जाता है, कोई भी चीज है। लेकिन आपका न कोई आदि न मध्य न अंत। हे प्रभु, इसीलिए सबसे ब्रह्मांड में सबसे बुजुर्ग आप ही हैं। और जो घर में मोहल्ले में बड़ा बुजुर्ग होता था उसको पहले पूछते थे ना। कोई शादी होता था घर में, कोई फंक्शन हुआ तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को पूछते थे कैसे करना है। हमारे घर में ये काम है तो बड़े बुजुर्ग को पूछते थे ये काम कैसे करने हैं। आजकल तो लोग गूगल से पूछते हैं, पानी गूगल से पूछते हैं लोग कैसे करना है। बड़े बुजुर्गों का काम गूगल ले लेंगे। हे प्रभु, मैं आपके नारद जी को दुखी देखा। भगवान नारायण ने पूछा किमर्थम आगतो सित्वम किम ते मनसि वर्तते। हे नारद जी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तुम तो हमेशा खुश रहते हो। अरे जिसके मुख में भी नारायण शब्द है और जिसके अंतःकरण में भी नारायण बैठा है, वो कभी दुखी रह सकता है? तुम तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले, तुम क्यों दुखी हो? दुखी तो वो होते हैं कि या तो जिसके मुख में नारायण है, अंतःकरण में जिसने उस परमात्मा को नहीं बिठाया, वही दुखी है। क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा मृत्यु लोगे जना सर्वे दाना क्लेश समन्विता। महाराज, मैं धरती पर गया, आपकी आज्ञा से मेरे पिताजी ने बहुत सुंदर रचना रची।
मनुष्य बनाए, लेकिन मैंने सारे मनुष्यों की दशा को जाना, सबके हाल को जाना। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश संबंधा, सब दुखी के। एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। किसी ने कहा महाराज संतान तो हो गई लेकिन नालायक हो गई, तब दुखी है। किसी ने कहा संतान ही नहीं है, तब दुखी है। किसी ने कहा महाराज जो है शादी नहीं हो रही है, तब दुखी है। किसी ने कहा शादी तो हो गई है लेकिन जो है आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तब दुखी है। किसी ने कहा पास धन नहीं है, तब दुखी है। किसी के पास महाराज धन तो है लेकिन बहुत ज्यादा है, 24 घंटा टेंशन रहती है कब इनकम टैक्स का छापा, इसलिए दुखी है। किसी ने कहा महाराज ये नहीं है, किसी ने कहा वो नहीं, किसी ने कहा घर नहीं है, किसी ने कहा गाड़ी नहीं है। किसी ने कहा अड़ोसी दुखी कर रहा है, किसी ने कहा पड़ोसी। सारे संसार को मैंने दुखी का दुखी ही कारण बताइए। महाराज आपने मनुष्य को, मेरे पिता ने आपकी आज्ञा से मनुष्य को बुद्धिमान बनाया। 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य बना, लेकिन क्या फायदा, वो तो सबसे ज्यादा दुखी है। कारण बताइए, कारण के साथ साथ उपाय भी बताइए कि जो अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। मेरा पड़ोसी गाड़ी ले आया, कैसे ले आया? उसकी लड़के की शादी हो गई अच्छे घर में, कैसे हो गई? उसकी बहू तो अच्छी है, कैसे है? तो अड़ोस पड़ोस वाले तरक्की कर रहे हैं तो भी दुखी, भाई बंधु तरक्की कर रहे हैं तो भी। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है पूरे संसार में। कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई थी। एक व्यक्ति ने कहते हैं बहुत साल तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोला महाराज हे भक्त वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो जैसे मुंह खोलने लगा भगवान जी ने रोक लिया, कहा जितना तुझे देंगे दुगना तेरे पड़ोसी को देंगे, उससे दुगना किसको देंगे? तेरे पड़ोसी को देंगे। उसने कहा महाराज तपस्या तो मैंने करी, फिर दुगना फल उसको क्यों मिलेगा? कहा तुझे जितना चाहिए, तेरे को जितना चाहिए, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 घर 10 घर, 1 बंगला 10 बंगले, 1 गाड़ी 10 गाड़ी, तू मांग, लेकिन दुगना फिर भी उसी को ही। महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। कहा सोचने का टाइम दो। सोचा, बोला सोच लिया आराम से। सोचा, बोला महाराज मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी दोनों फूट जाएंगे। मैं तो एक से देखता रहूंगा, उसके दोनों ही। तो अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। नारद जी कहते हैं महाराज एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो मैं पूर्ण रूप से। ऐसा कोई विधान, कोई ऐसा उपाय, कोई कारण बताइए महाराज क्यों दुखी हैं? पहले तो कारण बताइए। भगवान कहते हैं नारद जी मैंने किसी को दुखी नहीं कर रखा है, मैं तो जगत का पिता हूँ। अरे एक पिता या एक माँ अपने बच्चों को दुखी करेगी कभी? माँ बाप की चाहे 2 संतान है, 4 है, 6 है, माँ बाप चाहते हैं सारे बच्चे मेरे सुखी रहें, संपन्न रहें, बड़े पद पे पहुंचे, इनको किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। माँ बाप सही चाहते हैं। कोई माँ बाप भी नहीं चाहते कि बड़ा वाला लड़का सुखी हो जाए, छोटा वाला दुखी हो जाए। ऐसा कोई सोचते हैं? नहीं सोचते। या बेटा सुखी हो जाए, बेटी दुखी हो जाए, कोई भी ये भी नहीं सोचते। माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जो है उन्नति करें। तो मैं तो जगत पिता हूँ, परम पिता परमेश्वर तुम सबके, मैं तो सबका पिता हूँ। मैंने सबको बनाया है, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे इंसान है, चाहे देवता, सबको मेरे द्वारा प्रकट किया गया है। तो मैं कैसे अपने बच्चों को दुखी करूं? नारद जी कहते हैं महाराज फिर ऐसा कैसे व्यवस्था बन गई कि एक के पास तो अरबों की संपत्ति है, एक के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ऐसे कैसे व्यवस्था? एक के पास 10 घर, एक के पास एक झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है। कारण बताइए महाराज।
हर व्यक्ति, हर जीव अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। जो भी मृत्यु लोक में चल रहा है, कोई पेड़ पौधा बना है, कोई गधा बना है, कोई घोड़ा बना है, कोई सूअर बना है, कोई कीट पतंग बना है, कोई इंसान बना है, सारे अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हो, करते ही रहेंगे। 3 प्रकार के कर्म हे नारद जी सब भोग रहे हैं। पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म में क्या कर्म किया, ये घर मिला आपको पति कैसा मिला, आपकी संतान कैसे है, आपको कैसा शरीर मिला, ये आपके पूर्व जन्म ने निर्धारित कर लिया है किस घर में पैदा हुआ। एक व्यक्ति पैदा हुआ मुकेश अंबानी के घर में, कोई अच्छे कर्म थे उसके, अरबपति बन गया, पैदा होती उसी समय एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में भिखारी के घर में पैदा हो गया, उसी समय टाइम वही था, लेकिन कर्म अलग थे। और पिछले जन्म के कर्म इंसान के साथ नहीं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सूअर सबके साथ काम कर रहे हैं। एक कुत्ता है जो 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, मखमली बिस्तर पे सो रहा है, उसके लिए नौकर रखे, किसके लिए, कुत्तों के। तो पूर्व जन्म के उसके कोई कर्म तो रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास इंसान जो है गर्मी में सो रहा है, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है, तो ये पूर्व जन्म के कर्म है, ये सबको भोगना ही पड़ता है। नारद जी, एक बार भरत जी ने पूछा गुरु जी से, वशिष्ठ जी से, गुरु जी मेरे भाई की गलती बताओ, राम जी की गलती बता दो कि उनको वनवास हो गया और जिस मुहूर्त में उनको जो है राजा बनना था उसी मुहूर्त में वन को चले गए, और आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपने वो कैसा मुहूर्त निकाला। होता नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है कभी, तो फिर पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी मुहूर्त में कहाँ गड़बड़ हो गई। महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे कहाँ गड़बड़ हुई कि जो जिस मुहूर्त में राजा बनना था उस मुहूर्त में वन को चले गए। क्या गलती करी, गलती बता दो, छोटी सी बता दो, 1% गलती बताओ, तुम फिर माने कि 10% वो भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं है, रत्ती भर कहीं उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन आज तक, तो फिर भोग क्यों रहे। भाई होता है ना, आदमी को दुखी हो जाता है आदमी कई बार कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। होता नहीं होता, बस सबके मन में आती है ये बातें कि मैं तो अच्छी लाइन में हूँ, अच्छे विचार हैं मेरे, अच्छे संस्कार है, फिर भी मैं दुख भोग रहा हूँ, और मेरा पड़ोसी वो गलत काम में है, भगवत नाम भी नहीं लेता, अधर्म के मार्ग पे चल रहा है, और फिर भी वो सुखी है। कई बार मन में आता है। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहात। हे भरत जी, बोला कुछ चीजें ऐसी हैं वो जन्म पत्री में भी पकड़ में नहीं आएंगी। आप कितने भी विद्वान को दिखा दो, वो जन्म पत्री में पकड़ में नहीं आएंगी। यदि जन्म पत्री में हर चीज पकड़ में आ जाती तो संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। होता कुछ चीजें ऐसी होती है जो विधाता के हाथ में ही है, वही जानता है। वो चीज है पूर्व जन्म के कर्म। तब के पूर्व जन्म के, वो तो विधाता ही जानता है ना। अच्छा, जन्म पत्री तो आपकी इस जन्म की बनी है कि आपका जन्म समय वो था, जन्म तिथि वो थी, उसके अनुसार बना। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म तो आपके जो है वो विधाता ही जानता है। उन्होंने कहा जो राम जी आज भोग रहे हैं ना, वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो पिछले जन्म का भोग। कथा सुनी थी आपने कि जब नारद जी ने उनको श्राप दे दिया है ना, रामचरितमानस में कथा सुनी है ना आपने कि जब राम जी को बंदर का जो है उन्होंने नारद जी को, तो नारद जी ने फिर उनको जो है श्राप दिया था, है ना। जय विजय की आपने कथा सुनी है कि जय विजय ने जो है उनके द्वारपालों को जो है श्राप दिया राक्षस बनने का। फिर भगवान को कहा तुम ही उनका उद्धार करोगे। तो वो कहा पिछले जन्म का ही तो भोग रहे हैं। तो जब भगवान को भी पिछले जन्म का भोगना पड़ा, हे नारद जी, जब मुझे भी संसार में अवतरित होना पड़ा पिछले अवतार का भोग करने के लिए, गरुड़ पुराण में भी आया है कि श्लोक कि सुकृतम दुष्कृतम वापि
भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगा तदा तस्य काचित् व्याधि प्रजायते। आपके शरीर में कोई रोग दोष आदि कुछ भी लगा हुआ है, कोई कष्ट है, कोई जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों से भी हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है चीजें। नारद जी कह रहे महाराज ये तो बड़ी ठीक बात आपने चलो ये बात बताई, लेकिन अब आगे बताओ क्या करें। पिछले जन्म में किसने क्या किया कोई पता है किसी को? नहीं पता। चलो कभी सपने में पता लग जाए कि पिछले जन्म में किसी ने खून किया था, तो अब थोड़ी चढ़ेगा वो फांसी। यप। तो नारद जी को कहते हैं कि दूसरे हैं हमारे पूर्वजों के कर्म। दूसरे कर्म कौन से हैं? हमारे पूर्वजों के। एक कहावत है गांव खलियानों में बोलते हैं ना कि पहले तो तू भोगेगा नहीं तेरे भोगेंगे, बोलते हैं नहीं बोलते माता जी? तो उसका भी अंश भोगना पड़ता है। जो हमारे पिता दादा परदादा दादी परदादी माता आदि ने कर दिए हैं उसका अंश भी हमें भोगना पड़ता है, अच्छा या उसका अंश भी भोगना पड़ेगा। हे नारद जी, और तीसरा है हमारे अपने कर्म। अच्छा पिछले हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसका जो है आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, लेकिन उसकी जो पत्नी कयादु थी वो नारद जी की ऐसी कृपा उन पे हुई कि उनका पुत्र भक्त बन गया प्रहलाद। तो उसकी जो आने वाली तीसरी पीढ़ी थी, क्या नाम था उनका? राजा बलि। राजा इतना बड़ा दानी बन गया, भगवान को उसने जो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसके प्रताप से? अपने दादा के प्रताप से, दादा प्रहलाद के प्रताप से। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ी को मिल जाएगा, आपके बुढ़ापे में मिल जाएगा। अरे पेड़ आज लगा रहे हो तो जरूरी थोड़ी कि फल भी आज मिलेंगे। आज तो पेड़ लगाया, समय आने पर उसका फल भी मिलेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए। जब उसका समय आएगा वह फल भी मिलेगा। तो नारद जी से कहते हैं भगवान नारायण की पिछले जन्म के कर्म और पूर्वजों के कर्म, और तीसरे हैं नारद जी हमारे खुद के कर्म। ये तीन चीज जब चल रहे हैं तभी हमारा भाग्य बन रहा है। दो चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पिछले जन्म में क्या किया पता नहीं, पूर्वजों ने क्या किया पता नहीं, कर्म जो किया कर भी क्या सकते हैं। लेकिन नारद जी तीसरे जो हमारे अपने कर्म हैं उनको तो हम सुधार सकते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर बताइए कैसे सुधारें, क्या करें। नारद जी से कह रहे हैं भगवान नारायण कि नारद जी मैंने ही वेदव्यासी का अवतार लिया। वेदव्यासी का नाम सुना होगा आपने। मैंने ही 18 पुराणों की रचना करी। कितने पुराण? 18 पुराण। ब्रह्मा जी के माध्यम से 4 वेदों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के माध्यम से वेदों की रचना हुई। आगे उनको ऋषियों ने अलग अलग भागों में बांटा। पहले एक वेद हुआ और 6 शास्त्र हैं। ये सब मार्ग ही तो है, भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं ये। आप चाहे भागवत सुनते हो, कोई शिव पुराण सुना आपने, देवी भागवत सुना आपने, कोई भी पुराण सुना आपने, तो ये सब भगवत प्राप्ति के माध्यम है। नारद जी ने कहा महाराज वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कलयुग में समय किसके पास है कि जो 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन की कथा सुने, यज्ञ कराए, अनुष्ठान करे। इतना समय इतना धन किसी के पास नहीं है। तो आगे तो सारे रिश्ते एक मतलब से जुड़े हुए हैं। 4 दिन बीमार हो जाए, 5वें दिन बच्चे बोलते हैं इससे बढ़िया तो निकल जाता तो ठीक आप हो गई घर में, होते नहीं होता। एक उस नारायण के साथ में एक रिश्ता ऐसा है जो जिसकी आप करीब करीब जाओगे तो आपको और करीब ले लेता है। सत्य नारायण, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। बोला इस बात को भक्त से स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार नहीं करोगे तो स्वीकार करवा लेगा। एक टाइम ऐसे आएगा जब स्वीकार कर लेगा, लेकिन तब स्थिति ऐसी। रावण को बोला उसकी पत्नी ने, मंदोदरी ने, अरे वो नारायण है, वो सत्य वही है, तू सत्य नहीं है। हनुमान जी ने बोला
अंगद जी ने बोला, नहीं माना। जब सब कुछ खत्म हो गया, अपनी बारी आई लड़ने की, अपने आप ही जब हार गया तब मान गया वही सत्य है। तब क्या फायदा? तो भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, नारायण ही सत्य है और सत्य ही, इसके अलावा कोई संसार में कोई सत्य नहीं है। आप भागवत सुनते हो, भागवत का प्रथम श्लोक है महात्मा का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद, तीन शब्दों से नाम बना हुआ है। सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। यानी सत्य भी वही है, मन लगाने वाली जो प्रवृत्ति है उसी की है, उसी के पास है, उसी के चरणों में है, और आनंद जो मिलेगा वही मिलेगा। तीनों नाम उसी के। आप भागवत का प्रथम श्लोक पढ़ते हो, स्कंद का, प्रथम स्कंद का, तो उसमें भी वही आता है, भगवान की स्तुति भी कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य को प्रणाम किया है। किसी वहां भी कि कृष्ण की उपासना या राम जी की उपासना, बोला सत्य, क्योंकि चाहे आप कृष्ण बोलते हो, चाहे आप नारायण बोलते हो, चाहे शिव बोलते हो, देखो नारायण का मतलब आप, हम कह रहे हैं कि नारायण ही सत्य है, तो इसका मतलब शिव सत्य थोड़ी है। नारायण का मतलब वो ब्रह्म, आप उसको किसी भी रूप में मानते हो, आप शिव के रूप में मानते हो, चाहे महालक्ष्मी के रूप में मानते हो, चाहे महाकाली के रूप में मानते हो, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप, जिस रूप में भी मानते हो, सत्य है वो क्या है? क्योंकि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम, वो तो निराकार है। आकार तो मनुष्यों की साधना को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कैसे साधना करे, कैसे उपासना करे, उसने आकार दिया। जानी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न, उसने उस रूप में देख लिया। बाकी उसका आकार क्या कर सकते हैं? भगवान का कोई आकार हो सकता है? वो तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों आंखों वाला, हजारों हाथ पैरों वाला, हजारों मुख वाला, उसके कोई आकार हो सकता है? वो तो हमने बनाया कि चलो जी परमात्मा इस रूप में है, उसने कहा चलो ठीक है इसी रूप में दिखाई देंगे। हमने कहा भगवान के जटा से गंगा बहे, उसने कहा इसी रूप में दिखाई देंगे आपको, जिसने जिस भाव से पुकारा। भगवान नारायण कहते हैं सत्य नारायण, सत्य ही नारायण हो, नारायण ही सत्य है। और सत्य का मतलब वही है कि आप जिस रूप में मानते हो। ऐसा नहीं है कि एक साधे सब सदे, सब साधे एक को साधना चाहिए जिसकी आप उपासना करते हो। नमस्कार तो सबको बोलना है ना। आपके रिश्तेदार आए घर में तो चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, सबको बोलोगे, लेकिन माँ बाप तो नहीं बोलोगे किसी और को, कि पिताजी नमस्ते तो पिताजी को ही बोलोगे। ऐसे जो हमारे अंतर आत्मा से जिसके लिए भाव निकलता है, जिसके लिए श्रद्धा निकलती है, जो हमारा इष्ट जिसको हम बोलते हैं, वो एक होना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था तो भगवान जो है उस समय देवता लोग वहां प्रकट हुए, तब चतुर्भुज रूप में भगवान आ रहे देवकी के सामने। तो ब्रह्मा आदि शिव आदि देवताओं ने प्रार्थना करी कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे प्रभु आप ही सत्य संकल्प हो, आपके अलावा कोई सत्य संकल्प नहीं है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ये नहीं है कि आप एक तरफ घंटी बजा रहे हो और दूसरी तरफ छल कपट कर रहे हो, नहीं, सत्य ही जो है आपको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। बोलिए नारायण भगवान की जय। आस लगा के रखते हैं ना जब
संसार से। आपने आस लगा के रखी पुत्र से, सेवा करेगा बुढ़ापे में, मेरा कहना मानता है, मेरा लाडला है, हैं? और जब वो बुढ़ापे में धक्का मारता है बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपने आस उससे लगा ली। अपना कर्तव्य समझना चाहिए, मेरा कर्तव्य मेरे को बेटा पालना है, मेरे को बेटी पालनी, कर्तव्य मान लो बस। बाकी किस्मत में होगा तो 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं होगा तो जिसके 5-5 औलाद हैं वो भी वृद्धाश्रम में धक्के खा रहे हैं, तो वो तो भाग्य की बात है, वो तो आपके कर्मों की बात है। इसलिए अपना कर्म करते रहिए, सांसारिक कर्म, लेकिन वास्तव में उसी को मानना चाहिए सत्य। आस लगा के रखिए कि विवाह कर रहा हूं, पत्नी आएगी बहुत सेवा करेगी, अब वो निकल गई झगड़ा, फिर जिंदगी खराब। आपने जो है आस लगा के रखी विवाह कर रही हूं, पति ने विवाह से पहले मुझसे वादा कर रखा कि तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, और बाद में टांग तोड़ा है, फिर वो आस खत्म। तो ये आस बोला भगवान कहते हैं नारद जी संसार से नहीं, किसे? नारायण से। उस नारायण से आस लगा के रखो, देने वाला भी वही और देने वाला भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वही रूप है, उसी का रूप है। ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत जो शक्ति के काम कर रही है, आपके अंदर जो शक्ति है, हाथी के अंदर, चींटी के अंदर, उसी की काम को है। एक दिन शक्ति खत्म हुई, आदमी लुढ़क जाता है, बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, शक्तिहीन व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपे, भूख के रूप में भी वही तो है, वही शक्ति काम कर रही है। भूख बहुत ज्यादा लगे, 24 घंटा खाने का मन करे तो भी दिक्कत, भूख न लगे तो भी। कई लोग पहले गोली खाते हैं, भूख लगने के फिर खाना खाते हैं। निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद के रूप में भी वही शक्ति काम कर रही है, वही पावर काम कर रही है। नींद आए बहुत ज्यादा, ऑफिस में बैठे हो नींद आए तो भी दिक्कत, नींद न आए तो भी। तो कितनी आपके शरीर के हिसाब से हर चीज चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, ताकत इतनी आ जाए 24 घंटा लड़ने का मन करे तो भी दिक्कत ही है, और ताकतहीन हो जाए तो भी दिक्कत है। भगवान कह रहे हैं ना नारद जी से, भगवान कह रहे हैं तुमने संसार से आस लगा रखी है इसीलिए दुखी हो, मुझसे आस लगाओ। किस रूप में लगाना है वो तुम जानो। तुम ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में, दुर्गा के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जिस रूप में भी लगाना चाहो, लेकिन मेरे से आस लगाओ। एक प्रसंग आता है, कहते हैं धर्मराज कहते हैं अपने दूतों से कि नारायण अच्युत जनार्दन कृष्ण विष्णु पद्मेश पद्म जपिता शिव शंकरेति नित्यं वदन्त अखिल लोक हिता प्रशांता दूरात् पटात् त्यजत तान् भवेषु शिक्षा। अपने दूतों से कहते हैं कि जिसके मुख में राम राम निकल रहा हो, कृष्ण कृष्ण निकल रहा हो मरते समय, जिसके मुख से नारायण नारायण निकल रहा हो, शिव शिव निकल रहा हो, यानी भगवत नाम कोई भी निकल रहा हो मरते समय, उसको नरक के धाम कभी दिखाना भी मत, दूर से भी मत दिखाना उसको सीधे बैकुंठ भेज देना, क्योंकि उसने जीवन में प्रयास किया है, तभी तो मरते समय उसके मुख पर जो है भगवत नाम आया है। अजामिल की आप लोगों ने कथा सुनी है, अपने पुत्र को पुकार रहा था, वो तो नारायण बचाओ नारायण बचाओ, भगवान के दूत आ गए, भगवान के दूतों ने कहा इसके लिए तो उत्तम गति है, यमदूतों ने कहा तो पापी है, बोला पापी कैसे, मरते समय इसने भगवत नाम उच्चारण कर लिया है, इसलिए इसको परम गति मिलेगी। कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुस् सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम्। बिना सत्य के ब्रह्मांड भी नहीं चल रहा है। जब सत्य है तभी सूरज निकल रहा है, तभी सूरज की अग्नि बरकरार है। कोई अग्नि बरकरार हम रख सकते हैं क्या? दिया जलाओ अपने आप एक टाइम शांत हो जाएगा, लेकिन वो अरबों साल से उसमें कौन घी तेल डाल रहा है, इतनी प्रकाश है उसका, इस ब्रह्मांड को चला कौन रहा है, कितनी पावर है वो। तो ये सब सत्य की पावर है। सत्य न तपते रवि, सत्य की परिभाषा
भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, मनुष्य को दुखी होने के 3 कारण मैंने बताए, 3 कर्म बताए, और वो यदि नारायण को सत्य मान लेगा तो सुखी हो जाएगा। भगवान नारायण कहते नारायण से कहते हैं, नारद जी महाराज आपने ठीक बात बताई, लेकिन कोई उपाय, कोई ऐसा विधान बता दीजिए कि जो नारायण के को प्राप्त करने का छोटा मार्ग हो, सबसे छोटा मार्ग। बड़े मार्ग तो बताए आपने, 18 पुराण बताए, 4 वेद बताए आपने, 6 शास्त्र बताए, उसके बाद उपनिषद है, स्मृतियां हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट छोटा मार्ग बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, व्रत रखो। क्या रखो? सबसे छोटा उपाय क्या है? व्रत रखना, भगवान के नाम का। अच्छा, जब आप कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग सबसे पहले बोलते हैं कि भैया सुबह से व्रत रखना, बोलते नहीं बोलते? तब वो पूजा करनी है। तो व्रत क्यों रखवाते हैं? बोला छोटा साधन है वो भगवत प्राप्ति का, व्रत रखना। क्यों? अन्न का बड़ा दोष होता है। अन्न अमृत भी है, अन्न जहर भी है। अन्न ही अमृत भी है और अन्न ही, आजकल जितनी बीमारियां अन्न से ही तो हैं, खा रहे हैं लोग अनाप शनाप, फिर बीमार हो रहे हैं। तो अन्न अमृत भी है और अन्न ही जहर भी है। इसलिए बोला अन्न को छोड़ दो, उस दिन अंदर नहीं जाएगा अन्न, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए। खूब ठोस ठोस करके बैठे हो पूजा में, फिर जमाई आ रही है, ध्यान तो कहीं और जा रहा है, फिर भगवत नाम में दिक्कत हो गई। तो बोला अन्न को छोड़ दो एक टाइम। अरे एक दिन छोड़ दो, कुछ थोड़ी बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? जो सबसे बड़ी बाधा है वो अन्न ही है। अन्न से मन का संबंध है कि नहीं? अन्न खाओगे तो वैसा मन होगा, और जब मन खराब हो गया तो वो बुद्धि को विकार पैदा करेगा, और बुद्धि को विकार के पैदा करेगा तो आपकी पूजा खत्म, चाहे आप कुछ भी चढ़ा लो, कुछ भी उकल लो। तो इसीलिए बोला अन्न। एक कथा सुनी है संतों से, बोला भीष्म पितामह को सरसैया हो गई, बड़े संत थे, तपस्वी थे, सुना ना आप सब लोगों ने नाम? भीष्म पितामह जी सरसैया में लेटे हुए हैं। पांडवों को बोला कृष्ण भगवान ने, जाओ और कुछ उनसे शिक्षा लो, उनके बराबर तपस्वी ज्ञानी कौन होता संसार में? तो गए पांडव सपत्नीक, बोला महाराज कुछ ज्ञान, कुछ धर्म की शिक्षा दो। तो भीष्म पितामह कहने लगे, किसी भी गाय पे, ब्राह्मण पे, स्त्री पे अत्याचार मत करना जीवन में। जैसे स्त्री बोला तो द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी कहने लगी महाराज, जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस सभा में आप भी थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे ज्ञानी थे, आप चाहते तो रोक सकते थे, दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, आप तमाशा देखते थे। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, सारे शरीर बाणों से विदा हुआ, आंसू नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी की बात सुनी आंखों से आंसू आ गए। बोला बेटी उसी का मैं आज प्रायश्चित कर रहा हूँ, वही गलती हो गई जीवन, बाकी मैंने कोई गलती पर गलती नहीं करी, वो जो गलती थी उसी का प्रायश्चित हो रहा है। ये जो बाणों की सैया में मैं देता हूँ। तो महाराज आप जब जानते थे फिर भी आपसे पाप हो गया, तो फिर ऐसा कैसे? उन्होंने कहा अच्छा, जो साधु पुरुष होगा, जो सज्जन होगा ना, दंड उसको पहले मिलता है, होता नहीं होता? अच्छा, क्लास में जो है एक बिगड़ा बच्चा हुआ है, जिसको गुरुजी को पता है कि ये बिगड़ा ही हुआ है, वासना भी हो गई, तप भी हो गया। तो नारद जी ने कहा महाराज कैसे व्रत करें? किम फलम किम विधानम चेतम तेने तद्व्रतम, कैसे करें इस व्रत को? उन्होंने कहा उस नारायण को सत्य मानते हुए, अपने इंद्रियों को काबू में रखते हुए और व्रत रखो। व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब केवल जो है सुबह से शाम तक भूखे रहो तो व्रत नहीं। व्रत का मतलब अपने इंद्रियों को काबू में रखना। आंख से उस दिन भगवत दर्शन करनी चाहिए, कानों से भगवत चर्चा सुननी चाहिए, मुख से परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का नाम उच्चारण होना चाहिए, हाथों के द्वारा कुछ भगवत कार्य होने चाहिए, पैरों के द्वारा भगवान के दर पे जाना चाहिए, हमारी इंद्रियों के द्वारा भी भगवत कार्य होना चाहिए, तब जाकर के वो व्रत सफल होता है। ऐसे नहीं सुबह से शाम तक व्रत रखा हुआ, दिन भर लोगों की चुगली कर रहे हैं, तेरी सास ऐसी मेरी ऐसी, और व्रत रखा जी हमने, ऐसा व्रत नहीं।
व्रत में कोई दिखावा, कोई प्रपंच, कोई छल, कोई तिकड़म मारी कुछ नहीं। व्रत का मतलब एक भगवत उपासना। आजकल व्रत में भी दिखावा होने लग गया है। एक ने कहा पंडित जी मेरी घरवाली ने व्रत रखा है कड़वा चौथ का। अब पहले हमारे पहाड़ों साइड में नहीं रखते थे व्रत कड़वा चौथ का, अब तो रखने लगे लोग। तो मैंने कहा ठीक है तेरी उम्र बढ़ेगी भाई, व्रत रखा है तो तेरी उम्र बढ़ेगी, है ना। कह रहे शास्त्री जी क्या बताऊं, बहुत गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपये केवल तनख्वाह है मेरी, वो 12,000 ब्यूटी पार्लर में खर्च करके आ गई। अब ये बताओ उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? मेरा तो महीने का बजट खत्म हो गया, खराब हो गया। तो व्रत का मतलब है और अपने पति को परेशान करके फिर व्रत रखो, वो व्रत है कोई? अच्छा मेरे लिए जो है आज बढ़िया सा 9 लाख हार नहीं आया तो मैं व्रत तोड़ दूंगी, फिर पता लगेगा तुम्हें। ऐसा व्रत नहीं, व्रत नारायण भगवान कहते हैं नारद जी से कि व्रत कैसा, यम से, नियम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, जब तब ये दिखावे के लिए नहीं होते, ये अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए होते हैं। नारद जी ने कहा महाराज किम फलम, क्या मिलेगा? अरे उन्होंने कहा भगवान, अच्छा आप लोगों की एक सामर्थ्य है कि नहीं है हर चीज की, आपके पास लिमिट है, लिमिट है ना, आप पैसा खर्च करोगे आप लिमिट है कि आपके पास इतना है। दुनिया में कितना भी बड़ा सेठ आदमी है उसकी एक लिमिट है कि नहीं? तो लेकिन उस परमात्मा की कोई लिमिट है, वो तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है वो। आपकी एक औकात है, हमारी एक औकात है कि भाई हमने बच्चे की शादी करनी है, कोई 10 लाख खर्च करेगा, कोई 20 करेगा, कोई 50 करेगा। मुकेश अंबानी की लड़की की शादी है, उसने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो एक लिमिट है सब चीज, लेकिन उस परमात्मा की कोई लिमिट नहीं। भगवान कहते हैं नारद जी मिलने को क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो यह छंद जो गावहीं हरि पद पावहीं तेन परे भवकूपा। भगवान के तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो इस छंद को गा लेगा भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, भगवान कहते हैं मैं इसको अपना पद भी दे दूंगा। अच्छा बताओ, तो मैं तो नारद जी मैं तो अपने पद में बिठाने के लिए भी बिठाया नहीं बिठाया। सुदामा जी गए वहां पे, सुदामा जी को गले लगाया, अपने आसन में बिठा दिया। रुक्मणी जी कहती हैं महाराज आपके पास अनेक लोग आते हैं, राजा के पास कौन नहीं आएगा, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है ये कि जिसको आपने अपने सिंहासन पर कोई राजा बिठा सकता है? चले जाओ जरा प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठने के लिए तो कोई नहीं बिठाएगा अपने सिंहासन में, लेकिन भगवान ने बिठा दिया। बोला ये दरिद्र जरूर है, ये बाहर से इसकी जो कपड़े हैं ये दरिद्रता की है, लेकिन ये मन का दरिद्र नहीं है, मन का एक पावन है, मन का पवित्र है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो ही कपट छल छिद्र। इसके मन में कोई कपट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, ये मेरे दर पे भी आ रखा है, लेकिन अभिलाषा कुछ नहीं है कि मैं मांगूंगा। हम तो एक दिन मंदिर में जाते हैं 5 रुपए की बूंदी लेके 50 काम बता के आ जाते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी मेरे लड़के को पास भी कर देना, मेरी नौकरी भी लगा देना, घर ये मेरे स्वास्थ्य भी ठीक कर देना, और मेरा ये भी कर देना। 50 काम बताएंगे 5 रुपए के प्रसाद में। लेकिन कहते हैं वो गए सुदामा जी तो निष्कपट भाव से, कोई भाव नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा और मैं कुछ मांगूंगा भी नहीं, इसके पास है इसका है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, मेरा कुछ नहीं उसमें। तो उन्होंने कहा भगवान वही बात कर रहे नारद जी से कि नारद जी मैं तो अपनी गद्दी अपना सब कुछ देने को न्योछावर बैठा हूँ, न्योछावर करने के लिए बैठा हूँ, पर तुम आओ तो सही, मांगो तो सही। किम फलम किम विधानम से नारद जी कहते महाराज क्या? उन्होंने कहा सब कुछ मिल जाएगा। जब भगवान देने पे आते हैं न वो तो रूप रंग देखते हैं कि बहुत सुंदर आदमी इसको देना है या बहुत सुंदर औरत है इसी को देना है, नहीं, वो रूप रंग भी नहीं देखते, वो जाति पाति भी कि ये इस जात में पैदा हुआ इस जात में पैदा, ऐसा भी वो नहीं, ये तो मनुष्यों के लिए है। वो रूप रंग भी नहीं, जाति पाति भी नहीं, वो उम्र भी नहीं देखते। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई। उम्र देखी उन्होंने कि ये जो है 50-90 साल का हो जाएगा तब जाकर के इसको भगवत प्राप्ति होगी, नहीं,
न रूप रंग देखते हैं, जाति पाति भी नहीं देखते हैं। भिलिनी ने कहा मैं तो नहीं जाति हूँ। बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई जाति मैं तो नहीं। उसके झूठे भी दिखा है, तो रूप रंग भी नहीं देखते, खूब जाति। उसने कहा ये सुंदरी बोलने वाला कौन है? उसने कहा मेरे लिए सुंदरी का मतलब है तुम्हारा हृदय। हृदय में जिसने भगवान को बिठा रखा है वो मेरे लिए सुंदर है। शरीर तो एक दिन, अच्छा बोला एक शमशान में जाकर के बोला कोई व्यक्ति जो है करोड़पति की राख और भिखारी की राख को पहचान सकता है? ये भिखारी की राख है, ये करोड़पति की राख है, कोई नहीं पहचान सकता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मैं न रूप रंग देखता हूँ, न जाति पाति देखता हूँ, न उम्र देखता हूँ, मैं न बल देखता हूँ, न पौरुषता देखता हूँ, मैं केवल मन को देखता हूँ। जिसके मन में निष्कपट भाव हो उसको मैं प्राप्त कर लेता हूँ, बस वो मुझे प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने कहा किम विधानम च, विधान क्या है फिर पूजा का, बताइए। अच्छा व्रत बताया आपने, विधान बताओ। उन्होंने कहा पूजा का कोई विशेष विधान नहीं है। पूजा को आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी जितना आपको दिया है, जितना आपको, जितनी आपकी हैसियत है। देखो पूजा अपने ही हिसाब से करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि दिखाओ के लिए पूजा करो, और ऐसा भी नहीं है कि पूजा में फिर कंजूसी करो, ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि अपने आप को बासमती चावल खा रहे हो, पूजा के लिए कीड़े वाले चावल ला रहे हो। करते ना लोग कि मंदिर में तो देने पंडित जी ने ले जाने दे दो कीड़े वाले चावल। मंदिर में चढ़ाने सड़े हुए केले ले जाओ। श्रृंगार के पैकेट लाते, वो एक पैकेट काम का नहीं होता, फिर भी लाते हैं। पता है इसमें कुछ काम का नहीं है, फिर भी लाएंगे हैं। माता रानी ने कोई कबाड़ खाना थोड़ी खोल रखा है, वो तो दुकानदार की गलती नहीं है। हम जब लाएंगे नहीं तो दुकानदार क्यों बेचेंगे? हमें तो लाने हैं। घी लाएंगे, सस्ते से सस्ता वाला घी दो। वो कहता महाराज 150 रुपए वाला, पता है कि 150 रुपए में कोई घी नहीं आएगा, फिर भी लाएंगे उसको भगवान को चढ़ाने। तो अपने जिसको प्रकार से भगवान ने आपको दिया है उसी प्रकार से भगवत पूजा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं नारद जी सेवा। नारद जी जिस प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त हुई है उसी प्रकार से भगवान को अर्पण भी करना चाहिए। मेरी देखो भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्यते। आपके पास एक पत्ता है तो भी चढ़ा दो, एक फूल है वो चढ़ा दो, एक फल है वो चढ़ा दो, कुछ नहीं तो एक लोटा पानी चढ़ा देना आप, लोटा पानी शिव जी में, है ना। तो भगवान कहते हैं आपके पास नहीं है। माता सीता वन में गई थी राम जी के साथ में, दशरथ जी की जो है पिंडदान का समय निकल रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं मिला पिंडदान करने के लिए, तो रेत के पिंड बना दिए मिट्टी के, जानते हो, वो भी स्वीकार हो गए, वो भी, क्योंकि उनके पास उस समय कुछ नहीं था। हम करेंगे तो स्वीकार होंगे नहीं, क्यों, हमारे पास इतनी तो औकात है कि हम कर सकते हैं पिंडदान। लेकिन जब वही राम जी वापस अयोध्या गए, राजा बन गए, गुरु जी ने कहा अब तुम राजसूय यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हारी अब औकात, तुम्हारी लिमिट, तुम्हारी जो है हैसियत बढ़ गई, अब राजा बन गए हो तुम, अब राजसूय यज्ञ करो, अब थोड़ी बनाओगे रेत की पिंड। भगवान कहते हैं नारद जी आपके पास जितनी भगवान ने जितना आपको दिया है उसी हिसाब से भगवान को अर्पण भी। ऐसा भी नहीं है कि उधार मांग के लाओ तब दुनिया को दिखाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करो, ऐसा भी नहीं। घर में बाल बच्चे भूखे मर रहे, तुम जो है तीर्थ यात्रा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। अपने परिवार का पालन पोषण करते करते भगवत नाम में खर्च करना, उसी को जो है यज्ञ कहते हैं। नारद जी ने कहा महाराज ये बात है। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मणों ने विधान बनाया है 16 प्रकार से पूजा का, है ना। उसमें जो है 5 तो पंचामृत तो बोलते हैं उसको, दूध दही घी शहद और शक्कर। उसके बाद लोग जनेऊ चढ़ाते हैं, उसके बाद गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुगंधित तेल ये सब चढ़ाते हैं। 16 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? उसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजा। जो ब्राह्मण लोग करवाते हैं ना आपके घर में, उसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजा, 16 प्रकार से। लेकिन उतना भी न हो तो दूसरा विधान बताया है, उसको बोलते हैं पंचोपचार पूजा। 5 चीज, कितनी चीज? 5 चीजों से, गंध अक्षत पत्र पुष्प से भगवान की पूजा कर लो। और उसके बाद भी कुछ नहीं है तो एक पूजा और बताई गई है, मानसिक पूजा। क्या पूजा?
मानसिक पूजा, मन से भगवान का पूजन करो। बस आपकी बात नहीं है, ध्यान लगाया भगवान मैं आपको छत्र चढ़ा रहा हूँ सोने का, छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम, आपको छत्र चढ़ा रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ, आपको ये चढ़ा रहा हूँ, सब मन से चढ़ा रहा हूँ, वो भी स्वीकार हो जाएगा भगवान कहते हैं, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो, है ना। माता सबरी ने कहा गुरु जी से, मतंग ऋषि उनके गुरु जी का नाम, गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे तो पूजा पाठ भी नहीं आता, जब तक यज्ञ अनुष्ठान कुछ नहीं आता और मेरे पास पैसा भी नहीं है यज्ञ अनुष्ठान कर सकूं, क्या करूं? कहा तुझे क्या आता है? कहा मुझे साफ सफाई झाड़ू बड़ी आता है। तो ये रास्ता दिख रहा है यहाँ से वहां तक है? बोला दिख रहा है। इसमें रोज झाड़ू लगाना, रोज इसमें फूल बिखेर देना। बोला महाराज इससे क्या होगा? बोला राम जी का ध्यान करना, एक दिन इसमें राम जी आएंगे। बोला महाराज कब तक? बोला जब तक राम जी ना आ जाए, जब तक राम जी ना आ जाए। कहते वर्षों किया उसने, कितने? हम लोग 4 दिन राम 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 राम, 5वें दिन किसी ने कहा मैं तो जी जो है वैष्णो देवी गई थी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। हमने सोचा राम जी कुछ नहीं कर पाएंगे, राम जी को रखा साइड में, वैष्णो देवी की माला जपनी शुरू कर दी। फिर किसी ने कहा मैं तो जी शिरडी गया था, फिर वैष्णो देवी को भी साइड में रख देते हो तो बहुत दूर है, वहां से आने में टाइम लगे, शिरडी बाबा। किसी ने कहा फिर मैं वहां गया था, घूमते रहते हैं हम लोग, घूमते रहते, ऐसा नहीं एक सारी। माता सबरी ने कहा कब तक? उन्होंने कहा जब तक राम जी ना जाए। और शास्त्रों में कहीं एक संत कहते थे कि 35 साल किया उसने, कितने साल? 35 साल लगातार किया, एक दिन नहीं। हम सोचते हैं ये सुबह घंटी बजाई शाम को चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार नहीं होगा। सबरी जैसी भक्त को भी इंतजार करना पड़ा। तो वही बात भगवान कहते हैं कि विधान परमात्मा की पूजा का ऐसे विशेष कुछ नहीं है, जो आपकी पास श्रद्धा व्यवस्था है उस हिसाब से भगवत पूजा करिए। नारद जी कहते हैं महाराज दिन बताइए, क्या दिन बताए, किस दिन में करें, कौन सा दिन सबसे श्रेष्ठ है? उन्होंने कहा सारे दिन तो मैंने ही बनाए हैं, भगवान ने बनाए ना। अच्छा तुमने, हमने थोड़ी बनाए दिन, सारे दिन भगवान। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, 6 बल होते हैं, 6 बल। आप जब वो दिखाते हो ना, मुहूर्त दिखाते हो, मुहूर्त ना, पंडित जी की, पंडित जी मुहूर्त देखना, शादी कब करें, गृह प्रवेश कब करें, तो ब्राह्मण लोग उसमें 6 बल देखते हैं, क्या चंद्रमा किस राशि पे है, बृहस्पति किस राशि पे है, सूर्य किस राशि पे है, ये सारा कुछ देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे मुहूर्त तो अन्य कामों के लिए, जब भगवत नाम आप लेना प्रारंभ कर दो हृदय से, वो सारे मुहूर्त ठीक हो जाएंगे। सूर्य बनाने वाला मैं, चंद्रमा बनाने वाला मैं, बृहस्पति बनाने वाला मैं, जब तुमने डायरेक्ट उस मेरे को पकड़ लिया तो वो मुहूर्त क्या करेंगे तुम्हारा? वो मुहूर्त क्या करेंगे? सारे मुहूर्त मेरे हैं। जिस दिन तुम्हारे मन में भाव जग्या मुझे भगवत पूजा, भगवत आराधना करनी है, उस दिन व्रत रख लो और उस दिन केवल ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते रहिए और परमात्मा का चिंतन उस दिन करते रहिए। पुराणों में केवल यही बात लिखी हुई है, नारायण ही सत्य है और सत्य ही। अच्छा, वाल्मीकि जी ने संतों को रोका, बोला जो तुम्हारे पास है निकालो। संतों ने बोला हमारे पास तो राम नाम है, हमारे पास क्या है? राम नाम है, चाहिए तो ले ले। बोला नहीं, कुछ और माल है जैसे वो दो मेरे को। उन्होंने कहा क्या करेगा? उन्होंने कहा बच्चों का पालन पोषण करूंगा। अरे उससे पाप लगेगा, जो असली धन है वो हम तेरे को देने को तैयार हैं, उस असली धन को ले ले। बोला कौन सा? बोला सत्य ही नारायण है, और उसी को तो पकड़ा। अरे बोला राम को जप ले। राम जी का जब नामकरण हो रहा था, गुरु जी को पूछा, गुरु जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोला राशि क्या है? बोलो जो आनंद देने वाला होगा वही तो राशि। भगवान की कौन सी राशि? जो आनंद सिंधु सुख राशि सब है। तो वाल्मीकि जी ने जब अपने परिवार से पूछा, सब कुछ वापस संतों के पास गए। संतों से कहा महाराज मैं तो आज तक गड़बड़ चल रहा था, मैं तो घर गृहस्थी को सब कुछ मानना था, आप बताइए क्या करें? बोला उसको परमात्मा को सत्य मानो। वही तो बात बताई, कोई और बात थोड़ी बताई, कथा यही तो कथा है। उन्होंने कहा महाराज जो है क्या करूं? बोला राम बोलो। बोला बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा? बोला मरा बोलूंगा। जिंदगी भर यही बोला मैंने, वो मर गया, उसको मार दिया,
तो राम को मैं बोल सकता हूँ। बोला वही बोल लो, है ना। तो बोला ठीक है महाराज, मैं उसी को बोलूंगा। तो उल्टा नाम भय जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो भी ब्रह्म के समान हो गए जब उन्होंने उसको सत्य मान लिया। जब तक परिवार को सत्य मान रहे थे, उलझे हुए थे, डाकू बन गए थे। वही बात जो है ध्रुव जी को समझाई माँ सुनीति ने। माँ ने भी वही बात को समझे। कथा यही तो है, सत्यनारायण की कथा क्या है भाई। आप सुनते हो कि उसने की, उसने करी क्या उसने। आप सुनते हो कि भाई उसने कथा करी ब्राह्मण ने, पर करी क्या। यही तो कथा सुनाई उनको कि भैया नारायण सत्य है। ध्रुव जी अपनी माँ, अपने पिता के गोद में बैठे, उत्तान पाद के छोटी माँ ने धक्का मार दिया, कहा जो है इसके गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। यदि इसकी गोद में बैठना है तो तपस्या कर। माँ के पास गया बोलते हुए, अपने माँ के पास, सुनीति के पास। सुनीति ने कहा क्या हुआ। बोला सोतेली माँ ने ऐसा व्यवहार किया। ये बोला कि तुझे पिता की गोद में बैठना तो तपस्या कर। बोला सही बोला। क्या सही बोला। अरे ये तो नकली गोद है, कल ये गोद राख हो जाएगी। कल ये गोद राख हो जाएगी। असली गोद तो उस परमात्मा की है जिसमें बैठ करके तू पार हो जाएगा। उस गोद में बैठ। वही बात तो समझाई। और बोला क्या। बोला जा खोज कर उसको, उस सत्य की खोज कर। उसी सत्य की खोज में गया अपन में। तो जब सत्य की खोज में गया तो गुरु मिल गए। तो बताया क्या करें। बोला ओम नमो भगवते, क्यों सत्य वही है। तुलसीदास जी को यही समझाया। पत्नी के पीछे भाग गई, कथा सुनी ना आपने। पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। बोला नदी में बाढ़ आ रही थी, उसमें जो है एक लाश बह के आ रही थी, उसमें बैठ के पार हो गए। आगे गए, बोला जो है घर में दरवाजा बंद था, ऊपर से एक नाग लटक रहा था, उसको पकड़ के अंदर पहुंच गए। पत्नी ने कहा ये कैसे। पीछे से एक आदमी जा रहा था, बताया ये तो तुम्हारे प्यार में इतने पागल हो रहे हैं। फटकार लगाई। बोला जितना प्रेम मुझसे करता है, चौथाई उससे कर ले, उससे कर। ये शरीर से प्रेम कब तक, ये तो एक दिन मुरझा जाएगा। और जिस दिन शरीर मुरझाने लग जाएगा, कोई प्रेम नहीं करता किसी से भी। कितना भी सुंदर आदमी हो, कितनी भी सुंदर औरत हो, जिस दिन शरीर मुरझाने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। अरे दूर भाई, करेगा कोई। जर्जर शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। शरीर से प्रेम तब तक होता है जब तक जवान है, युवान शरीर है, तब तक प्रेम है। गुरु जी के पास करे नर हरिदास नाम था उनके गुरु का। गुरु जी से कहा क्या करे। बोला राम जी को पकड़ो। अरे सत्य वही है, पत्नी थोड़ी है सत्य तो वो परमात्मा है, उसके चरण पकड़ लो। प्रहलाद जी को वही बात समझाई। प्रहलाद जी को नारद जी ने वही बात समझाई कि तो ना। और प्रहलाद जी ने भी आगे अपने पिता से वही बात समझाई। पिता नहीं माना, अलग बात है। पिताजी ने बोला मैं भगवान। क्या बोला। कुल में भेज दिया। बोला इसको समझाओ कि ये भगवान है। उसका पिता भगवान आया। बोला बेटा कुछ सीखा गुरुकुल में। बोला महाराज मैंने सीखा कि 9 प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथाओं को सुनना पहली भक्ति है ना। बोला मैंने ये सब सीखा है। और पिताजी आप सत्य नहीं हो। सत्य कौन है। वो परमात्मा मुझे गुरु जी से पता लग गया। तो वो सारे जो है, अब नारद जी ने जो है ये सारी बातें जब पूछी, बोले नारायण भगवान की। नारद जी को सारी बात पूछी। नारद जी ने सारी बात जो है पूछी। महाराज किम फलम किम विधानम, सारी विधान बता है कि नहीं है। गर्भग्रस्त तो थोड़ा बहुत दुख भी है, लेकिन मानसिक दुख उसको है जिसने परमात्मा को छोड़ दिया है, उसके लिए मानसिक दुख है। और फिर कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या होगा व्रत रखने से। कई लोग कहते हैं ना कि मन चंगा तो बोलते हैं ना, मन चंगा बनेगा कैसे। अच्छा किसके हाथ से बना हुआ खाना खा रहे हैं, क्या पता कैसे विचारों से वो बना रहा है, बाहर से मिठाई ला रहे हैं, फलानी चीज ला रहे हैं, मन चंगा हो जाएगा। कलिकाल में नहीं हो पाएगा।
तो उसके लिए क्या, उसके लिए सबसे बढ़िया होता है व्रत। क्या है? व्रत। तो उन्होंने कहा व्रत से क्या मिलेगा? कई लोग प्रश्न करते हैं ना। अच्छा, कश्यप जी ने अदिति माता ने कहा कश्यप जी से कि हे स्वामी, मुझे ऐसी संतान चाहिए कि जो भगवत प्रेमी हो, जो भक्त हो। अरे उन्होंने कहा भगवत प्रेम छोड़, तेरे गर्भ में भगवान ही आ जाएगा, तू मुझे मेरे द्वारा बताए गए व्रत को कर ले। उन्होंने व्रत तो बताया था। उन्होंने कहा फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहां पयोव्रता अर्चयेदरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत रखो, केवल दूध पीना है बस। क्या करना है? 12 दिन तक दूध पीना है। उन्होंने कहा ठीक है। 12 दिन का वो व्रत रखा। गर्भ में जो है बालक जब आए और उनका प्राकट्य हुआ तो वामन देव प्रकार, वामन भगवान प्रकट। केवल व्रत करने से, करते नहीं करते। अच्छा, ब्रज की कुमारियां आपने कथा सुनी, जब चीरहरण की कथा सुनी, कौन सा व्रत रखते थे वो? कि हेमंते प्रथमे मासी ब्रज नंद ब्रज कुमारिका चारुर्हविष्य पुंजाना कात्यायन्यार्चन व्रतम। पति को प्राप्त करने के लिए, अच्छा पति मिले उसको प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष में जो है वो पूरा महीना व्रत करते थे। मांग जो आजकल चल रहा था मार्गशीर्ष में ना, इसमें पूरा व्रत। तो ये व्रत करने का ही प्रभाव था कि उनको भगवत कुछ प्राप्त हो। तो व्रत करने से सब चीज मिल जाएगा। भगवान नारायण भी नारद जी से कहते हैं जय जय श्री स्कंद पुराणे विवाहखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। फूल चढ़ा दीजिए आगे, फिर फूल ले लो, सबसे ले लो। पुकार सबकी मुरली बजाने वाले, सुनने पुकारे ऐ बंसी बजाने वाले, सुनने पुकारे सबकी
सुन ले पुकार सबकी, बंसी बजाने वाले। सुन ले पुकार सबकी, बंसी बजाने वाले। सुन ले पुकार सबकी, बंसी बजाने वाले। जब ध्रुव को मिले उनके पास कितना था। तो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है गलत काम करना, व्यभिचार करना। व्यभिचारी नहीं था सदानंद नाम का ब्राह्मण। एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उसके पास पहुंचे। भगवान भी न जाने किस रूप में हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके मित्र के रूप में आ जाए, आपके किस रूप में आ जाएंगे। भगवान पहुंच गए उसके पास में। कहा महाराज क्या बात है, क्यों दुखी हो? किमर्थम भ्रमसे विप्र मही नित्यम सुदुखिता। दिन भर घूमते रहते हो काम के लिए, भिक्षा के लिए, क्या बात है, क्यों दुखी हो? महाराज बोला मैं बहुत गरीब हूँ, दरिद्र हूँ। संतान है बहुत ज्यादा, लेकिन पालन पोषण करने के लिए अन्न धन कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि अरे जीवन में यदि यही कर्म करना है, बच्चे पैदा कर लिए, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, उनको बड़ा किया, मकान दुकान बना करके और चले गए, तो तुम में और गधे में, तुम में और हाथी में, तुम में और मृग में अंतर क्या है? कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामनिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन करना सब कर रहे हैं ना, हाथी भी कर रहा है, स्वर्ग गधा सब कर रहे हैं, इंसान भी कर रहा है। आहार निद्रा अपने अपने शरीर के हिसाब से सब सो भी रहे हैं। डर भी सबको लग रहा है। सर्कस में हाथी भी नाचता है और शेर भी नाचता है, नाच रहे हैं ना। जब उनके अंदर डर बिठा दिया तभी तो नाच रहे हैं, नहीं तो हाथी जो है किसी के इशारे पे चल सकता है, इतनी ताकत एक बार में गिरा दी उसको, महावत को, लेकिन डर बिठा दिया। डर सबके अंदर है कि नहीं है? आहार निद्रा भयमैथुनं से बाल बच्चे भी सब पैदा कर रहे हैं, सबके हो रहे हैं। किसी का एक बच्चा एक साथ में हो रहा है, किसी के 10-10 बच्चे, सुअर है कुत्ता है, सबके 10-10 बच्चे हो जाते हैं एक साथ। हो रहे नहीं हो रहे? सब पालन पोषण कर रहे हैं। कोई गुफा बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई घोंसला। यही जीवन में करते करते हे ब्राह्मण देवता निकल गए, तो फिर अंतर क्या है? बोला महाराज मैं कुछ समझा नहीं। बोला धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य का कर्म जो है मुख्य कर्म है धर्म कर्म करते रहना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास कितनी विपत्ति आ जाए, कितना धन दौलत आ जाए, कितनी सुख सुविधाएं आ जाए, अथवा कितना दुख भी आ जाए, तब भी भगवान के नाम को नहीं। 3 कर्म ऐसे हैं जिनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी को पूछा अर्जुन ने, महाराज जो है हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, हमारा ही धन वैभव के लिए हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, क्या बात है, हमारा पाप बताइए। का कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी जो है विपत्ति भी है, तो भी 3 कर्म मत त्यागो हे अर्जुन। कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्व पूर्णानि मनुष्याणाम्। यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना, अपने ही जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से करते रहना ही। समुद्र में पुल बनना था, एक छोटी सी गिलहरी जो है रेत में लोट-पोट होकर के उन पत्थरों के ऊपर अपने आप को झाड़ रही थी। अच्छा, पहाड़ बराबर पत्थर जो है वहां पर रखे जा रहे थे नील आदि के द्वारा, बानरों के द्वारा, उसमें वो रेत क्या काम करती है? कुछ कर सकती थी? भगवान ने पूछा गिलहरी से कि तू ऐसे क्यों कर रही है? बोला महाराज मेरी सामर्थ्य ही इतनी है रेत बराबर, मेरे को शरीर ही इतना मिला है, मैं पहाड़ नहीं उठा सकती, लेकिन राम काल में काम तो आ सकती हूँ ना। एक दाना भी रेत का
मेरे द्वारा रखा गया, उसमें आपके चरण रज पड़ गए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जितना भगवान ने दिया है बोला उस हिसाब से हे अर्जुन, भगवान कहते हैं यज्ञ करते रहना चाहिए, यज्ञ करते ही रहना चाहिए। अच्छा, अभी हमको आज्ञा हुई है कि यहीं पर जो है 19 जनवरी से माँ भगवती की उपासना देवी भागवत का आयोजन करने की हम सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों की उसमें जो है सहभागिता होगी तो जरूर होगा। कितने लोग चाहते हैं इतना है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुटा दो, लेकिन जितना भगवान ने दिया है उस हिसाब से दशांश दान करते रहना चाहिए। 10 अंश पर हमारा कोई अधिकार। आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 90 को खा लो, 10 को दे दो, अच्छे कर्मों में लगा दो, तो आपके घर में सुख समृद्धि। वो 10 बचा 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 करके हम यदि रख लेते हैं, एक दिन वो हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में इधर उधर भटक जाएगा, चले जाएगा, वो छिन जाएगा। और तपस्या, ये 3 कर्म हे अर्जुन कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वही बात आज जो है सदानंद नाम के ब्राह्मण को भगवान में रूपी जो ब्राह्मण आए वहां पर वो बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता दुखी क्यों हो? बोला सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, संतान तो है, पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं है। अरे बोला भगवान का नाम तो उच्चारण कर, यही कर्म थोड़ी करने के बच्चे पैदा कर दिए, पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर दिया, उनको पढ़ा लिखा करके निकल गए। करना क्या है? बोला धर्मेण हीना पशु समाना, धर्म से हीन व्यक्ति जो है पशु के समान होता है। धर्म कर्म मनुष्य का पहला कर्तव्य है। बोला महाराज मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्या कर्म करूं? बोला मन तो है। क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य मन से ही बंधन में बन जाता है, मनुष्य से मन से ही मुक्त हो जाता है। मन ही कारण है मनुष्य के बंधन का, मनुष्य मुक्ति का कारण भी मन ही है। तो मन तो है, अरे मन से तो राम राम जप सकता है, मन से भगवान नाम जप सकता है। अरे तू एक कदम बढ़ा, वो परमात्मा 10 कदम बढ़ाते हैं, बढ़ा तो सही। तो कहा महाराज मैं क्या करूं? बोला व्रत कर ले। क्या जपो? बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहा। दिन भर परमात्मा चिंतन कर, तुझे जो है दुखों से निवारण हो जाएगा। उसने कहा ये तो अच्छी बात है। कहते हैं रात भर नींद नहीं आई आज, रात भर भगवान का चिंतन करता रहा, प्रातःकाल उठा। और जब भगवान के नाम का जो है चिंतन होगा तो नींद भी जल्दी खुल जाती है। सुबह हमारी एक बहन जी फोन कर दी थी 8:30 बजे, पंडित जी बोले कि आँख ही नहीं खुल रही है। तो भगवान के नाम में जब विश्वास होगा तो आँख में खुल जाएगी, नींद भी नहीं आएगी। तब नींद नहीं आए उसको, सदानंद नाम के ब्राह्मण को, और रात भर चिंतन करता रहा। सुबह ऐसी नगरी में पहुंचा, उसको जो है चौगुना धन प्राप्त हो गया। सूजी महाराज से सोनकार ऋषि कहते हैं महाराज अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं था, मतलब पूजा पाठ कुछ नहीं किया था, कैसे मिल गया? भगवान कहते हैं जिस दिन तुमने मन में संकल्प ले लिया सही तरीके से, उसी दिन से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो गई। तुमने मन में सोच लिया कि मुझे अगले वर्ष बद्रीनाथ जाना है विश्वास से, तो आपके लिए गाड़ी का खर्च भी दे देगा वो, आपके लिए समय भी निकाल देगा वो, लेकिन मन से सोचना पड़ेगा। आपने मन में विश्वास करके जब सोच लिया अगले वर्ष मुझे ये यज्ञ करवाना है, और परमात्मा हे भगवती हे नारायणी तू है करने वाली, वो व्यवस्था अपने आप करवा ले। व्यवस्था कहते हैं भगवान लेने में भी देर नहीं लगाते और देने में भी। रावण को देना था एक झटके में सोने की लंका, और जब लेने की बारी आई उसी भगवान के अवतार हनुमान जी ने 2 मिनट में जला के राख भी कर दी। देने में भी देर नहीं और लेने में भी। जिसको जहां से जिस रूप में देना होगा भगवान दे देते हैं, और लेने की बारी आएगी तो ले भी लेते हैं। सदानंद नाम के ब्राह्मण को आज खूब धन मिला, घर आया, खुश हो गया, मनोकामना पूरी हो गई। और बंधु बांधवों सहित उसने भगवान की अर्चना करी, पूजा यज्ञ अनुष्ठान किया। अब तो नियम बनाया कि मैं हर महीने पूर्णमासी को भगवान की चर्चा अनुष्ठान करूंगा, और धीरे 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 करके समस्त दुखों का निवारण हुआ।
अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार लकड़हरि की कथा भी आपने सुनी होगी, उसने भी कथा सुनी करी और वो भी परम गति को प्राप्त हुआ। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण कथाय बोले नारायण भगवान की उसकी पत्नी सभी साध्वी एक जैसे विचार वाली, धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, खिलाओ मत। दोनों के दोनों जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्या थे? अपने प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे और धर्म के कर्म को भी सुसज्जित तरीके से चारों तरफ खुशहाली थी। अच्छा, राजा बढ़िया होगा तो प्रजा भी बढ़िया होगी, प्रजा भी खुशहाली होती है। राजा राक्षस रूपेण व्याघ्र रूपेण सैनिका सेवका व्याघ्र रूपेण यथा राजा तथा प्रजा। राजा को अच्छा चुनना चाहिए, राजा अच्छा होना चाहिए, राजा सात्विक होना चाहिए, राजा धर्मवान होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए। राजा गलत हो गया तो रावण गलत था तो पहले प्रजा मरी, फिर औलाद मरी, अपने आप लास्ट में गया नहीं गया? पहले तो सैनिकों को मार के चला गया, सैनिक मर गए ना पहले। दुर्योधन गलत था तो पहले भाई निपटा दिए, फिर अपने आप निपटा। तो राजा का धर्मवान होना बहुत जरूरी है। राजा उद्दालमुख नाम का जो राजा था, उसकी पत्नी और वो दोनों धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, एक जैसे विचार वाले थे। बहुत अच्छी जीवनचर्या, जीवन की गाड़ी चल रही थी। एक बार भद्रशिला नदी के किनारे पे भगवत पूजा आराधना कर रहे थे, इतने में एक बनी आ गया, व्यापार करने वाला। पूछा, महाराज क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भगवान की पूजा? अब उसने अपने हिसाब से सही पूछा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, ज्यादातर लोग क्या, जब दुखी होंगे तब भगवान नाम याद आता है। बच्चा आपका फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा हो तो कभी नहीं बोलते जी भगवान की कृपा है। क्या बोलते हैं? फलाने स्कूल में डाल रखा है और ये ट्यूशन लगा रखा है, बहुत ध्यान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं बोलेंगे। भगवान की कृपा नहीं, भगवान की याद तब आएगी जब वो फेल हो जाएगा या नंबर कम आ जाएंगे। इसकी जन्म पत्र दिखाओ भैया, क्या बात है? काम बढ़िया चल रहा हो तब भगवान की याद नहीं आती। हमारे पास ये डिग्री है, हम इस कंपनी में काम करते हैं, ये पद पे हैं, ये है सो। भगवान की नाम, भगवान की याद तब आती है जब कंपनी में घाटा हो जाए, नौकरी छूट जाए, नौकरी ढंग से न चल रही हो, काम धाम ढंग से न चल रहा हो, तब भगवान की। एक अभी जो है कहीं अखबार में पढ़ा कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो धार्मिक किताबें हैं, जितनी किताबें एक साल में, जितनी किताबें जो है 20 साल में बिकती थी उनकी, उतनी किताबें एक ही साल में बिक गई कोरोना के टाइम पे। लोगों ने सोचा मौत तो आएगी दरवाजे पे, अब वरना तो है चलो भागवत पढ़ के मरेंगे। यमराज को बोलेंगे तो सही भागवत पढ़ा हमने, वही रामचरितमानस, सबके घरों में उस समय किताबें आ गई थी, है ना। तो राजा से कहता है, बनिया क्यों कर रहे हो? तुम तो सुखी हो, तुम्हारे पास कोई दुख भी नहीं है, राजपाट, धन दौलत सब कुछ है, बंधु बांधव सब कुछ है, भगवान की पूजा अर्चना क्यों कर रहे हो? राजा कहने लगा, यदि मेरे पास सब कुछ है उसी की कृपा से है। अरे कृपा तो उसी की है, मेरी कोई औकात थोड़ी थी कि मेरे को, यदि वो भिखारी के घर पैदा करके मुझे फिर भिखारी बना देता था, मुझे अपंग भी बना सकता था, मुझे जो है बिना के भी बना सकता था, बिना टांगों के बना सकता था। उसने सर्वगुण संपन्न मुझे बनाया, मेरे शरीर को बनाया, मुझे बुद्धिमान बनाया, अच्छी पत्नी दी, अच्छा राजपाट दिया। तो किसकी कृपा? उस परमात्मा की कृपा से हुआ। तो उसने कहा, महाराज तो फिर मुझे भी तो बताओ। क्या बताएं? बोला मेरी संतान नहीं है, हो जाएगी? बोला हो जाएगी। अरे देने वाला तो वही है, हम संतान को जो है गर्भ में पैक करके थोड़ी डालते हैं, बनाने वाला तो वही है संतान को। तो बोला जब वही बनाता है तो तुझे भी दे देगा, जब उसने करोड़ों दे रखे हैं, एक तुझे भी दे देगा। लेकिन मन्नत मांग, यहां पर मन से उसको पुकार। कहते हैं मन से उसने भगवान की आराधना करी, प्रसाद लिया, घर गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? प्रसाद दिया तो लीलावती को सारी बात बताई। हे देवी,
मैं भगवान का प्रसाद लेके आया हूँ, मन्नत मांग के आया हूँ, यदि हमारे घर में भगवान की कृपा से संतान हो जाए तो हम आप भगवत आराधना करेंगे, भगवान के नाम का व्रत उपासना करेंगे, भगवत कृपा होगी। ठीक 10वें माह में उनके घर में कन्या का नामकरण हुआ, नाम रखा कलावती। नामकरण हो रहा था, पत्नी ने याद दिलाया स्वामी भगवान की पूजा कर लेते हैं। कहा जो है मैंने तो पुत्र की कामना की थी, ये तो बेटी हो गई, लेकिन जब इसका ब्याह होगा तब करेंगे, बात को टाल दिया। अब कहते हैं समय आया, समय में ब्याह भी हुआ और ब्याह के समय जो है फिर पत्नी ने याद दिलाया। पत्नी को बार बार दिलाना चाहिए याद, पति को बार बार याद दिलाना चाहिए पत्नी को, करो, है ना। कहते हैं पत्नी का किया हुआ पुण्य पति को भी प्राप्त हो जाता है, और पति अकेले पूजा करे तो शून्य हो जाता है। पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होनी चाहिए। एक रिश्ता ऐसा है जिसमें धर्म शब्द जुड़ा हुआ है। धर्म पत्नी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? किसी को नहीं बोल सकते कि मेरा धर्मपति है जी, या मेरे धर्म चाचा है, या धर्म पिता है, धर्म मामा, धर्म चाचा, कुछ नहीं होता। धर्म पत्नी ही होता है। धर्म पत्नी का मतलब पत्नी को धार्मिक होना ही, और पत्नी जिस घर की पत्नी धार्मिक हो जाएगी उसकी औलाद भी धर्मवान ही। ये शास्त्र भी कहते हैं, आजकल भी देख लो आप। पति दिन भर घंटी बजा रहा, पूजा कर रहा, पत्नी चांडाल हो गई तो गलत हो जाएगा। रावण के पिता भी एक ही थे और कुबेर के पिता भी वही थे। रावण के और कुबेर के पिता कथा है ना, पता। लेकिन एक देवता बन गया, एक राक्षस बन गया। कैसे? माएं दोनों की अलग विचार वाली थी। हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी कया तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो घर में एक प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। उत्तानपाद का नाम का राजा तो जो है व्यभिचारी था, लेकिन पत्नी सुनीति जो है सत्कर्म वाली थी, धार्मिक थी, तो ध्रुव जैसा बच्चा पैदा हो गया। माँ कहते हैं बच्चा गर्भ में होता है तब से ही उसकी गुरु बन जाती है, बच्चा जब गर्भ में होता है। तो इसलिए धर्म, देवताओं के पिता कश्यप ऋषि, देवताओं के पिता और राक्षसों के पिता कश्यप ऋषि। ऋषि वही हैं, देवताओं के भी और राक्षसों के भी, लेकिन उनकी जो है माएं दोनों के अलग हैं। दिति से दैत्य पैदा हो गए, अदिति से आदित्य पैदा हो गए। तो पत्नी को बराबर बोलना चाहिए, करो जी करो। लेकिन इधर जो है कहते हैं उस बनिए की पत्नी ने तो बोला, लेकिन वो नहीं माना। कहा इसकी जब जो है इसकी विवाह में बहुत खर्च हो गया, जब व्यापार करके आएंगे तब कथा करेंगे। तब क्या कर लेंगे? तब कथा करेंगे। आप कहते हैं व्यापार के लिए चंद्रकेतु नामक राजा के यहाँ गया, आपने सब कथा सुनी ही है कि दोनों जवाई और ससुर चोरी के आरोप में जेल में बंद हो गए। घर से सारा धन चोर चुरा के, कल तक जिनकी गिनती बड़े बड़ियों में होती थी, आज उनको भिक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा। देने में भी देर नहीं और लेने में भी देर नहीं। अब कहते हैं इधर जो है एक दिन उसकी बेटी कलावती किसी के घर में गई थी, कथा चल रही थी, बैठ के उसने सुना यह वरदान धन पुत्र पौत्र आदि को देने वाला है। घर गई, माँ को बात बताई, माँ को याद आ गई, दुख आया तो याद आ गई। भगवान के मंदिर में गई, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरे पति और दामाद वापिस आ जाए, हम आपका नाम जरूर लेंगे। इधर राजा चंद्रकेतु को रात को स्वप्न हुआ, दोनों निर्दोष उनको छोड़ दो। सुबह प्रातः काल उनको जो है वहां से विदा किया, 54 धन दिया। रास्ते में दंडी के रूप में उनकी परीक्षा दी। परीक्षा में आपने सुनी हो कथा सारी। परीक्षा दी भगवान ने, तुम्हारे नाव में क्या भर रखा? कुछ नहीं बोला, इसमें तो घास फूस आदि भर रखे। हो सकता है सत्य की कथा है, तो सत्य में तो सच ही बोलना पड़ता था आपको। कल आते आते तो भगवान ने व्यवस्था बना रखी कि अपने बचाव के लिए छोड़ दो थोड़ा, या फिर कोई बात ऐसे हो जाए या बचाव है, बता दो कि घर के अंदर 3 करोड़ रुपए रखे हैं, सिर्फ कोई कत्ल कर लेगा, इसलिए वहाँ पे तो छुपा सकते हैं। लेकिन सत्य में तो सच ही बोलना पड़ता था। उसने कहा इसमें घास फूस भरी, बोला जो तेरा वचन सत्य हो। थोड़ी देर बाद देखा नाव हल्की होकर के ऊपर ऊपर तैरने लगी। भगवान के पास गया, माफी मांगी, प्रभु आपने माया में फंसाया है इसलिए तो झूठ बोले हैं। माया में आपने कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सुअर गधा सबको माया से विमुख कर रखा। उनकी थोड़ी थोड़ी माया है। कितनी है? बच्चे बड़े हुए छोड़ देते हो। सुना कि भैया इस कुत्ते का जो है मौस आई, कभी सुना? ये सुअर का पू भाई, कभी नहीं। केवल जो है
मनुष्य को पैदा हुआ, मनुष्य 1000 रिश्ते हो गए। ये तेरा मामा, ये तेरा चाचा, ये तेरा फूफा, ये तेरा वराना, ये तेरा फलाना। शादी हो गई, 1000 रिश्ते और जुड़ गए। तेरा साला, ये तेरी साली, ये तेरी सास, ये फलाना। कहीं जो है झूठ मूठ रोना पड़ेगा, कहीं झूठ मूठ हंसना पड़ेगा। ये नौटंकी भी चलती रहती है जीवन में। मन में तो बड़ा जलन हो रही कि नई गाड़ी ले आए, और बाहर से बधाई दे रहे, बधाई हो जी, नई गाड़ी आ गई है। ये नौटंकी करनी पड़ेगी, बोला महाराज। तो ये नौटंकी कि किसने? आपने ही तो बनाई माया के द्वारा। आपने माया को जो है मनुष्यों के साथ जोड़ दिया है। मनुष्य जो है उस माया में इतना उलझ जाता है कि जो है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता माता जी। नहीं, पहले सोचता है कि बेटा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, वो जो है नौकरी चाकरी लग जाए, ब्याह हो जाए तो हरिद्वार जाए हैं। फिर तब तक पोता हो जाता है, वो माया पोते की तरफ आ जाती है। आती नहीं आती? बेटे से ज्यादा प्यारा फिर पोता हो जाता है। फिर सोचते हैं थोड़ा सा पोता बड़ा हो जाए, स्कूल जाने लग जाए, फिर हरिद्वार जाएं। फिर सोचते हैं जरा पोते की शादी हो जाए, फिर जाएंगे हरिद्वार, वहाँ आश्रम बना के रहेंगे। अब लास्ट में थी वो कलश के अंदर जाते हैं, फिर मटके के अंदर जाते हैं, कहीं जा ही नहीं पाते। वो माया ऐसी बांध रखी है भगवान ने, कोई नहीं छोड़ पाता। कोई बिरला होगा उसमें, कोई नहीं जा पाता। वो कहता है, बनिया कहता है भगवान से दंडी के रूप में आपने ही फंसा है। भगवान उससे प्रसन्न, उसका धनुष को प्राप्त अपने नगर के समीप आया। घर में एक नौकर को भेजा, दूत को भेजा, घर जाओ बताओ। हम दोनों पहुंच गए। घर में पूजा चल रही थी। पूजा में जो है उसकी पत्नी बेटी बैठी हुई थी। उनको बोला तुम्हारे पति आ गए हैं। दोनों के पूजा कल भी हो जाएगी, कोई आपत्ति हो यार की है। शिव जी में जल चढ़ाते हैं। आजकल ठंडी का मौसम है, कोई बात नहीं, 10 बजे नहीं तो 12 बजे चढ़ाएंगे। नाज नहीं भी चढ़ेगा तो कौन से शिव जी नहाएंगे नहीं, है ना? कोई मेरे भरोसे थोड़ी बैठे हैं शिव जी, दुनिया चढ़ा दिए जल। तो मनुष्यों की पूजा हम लोगों की ऐसी होती है, ज्यादातर लोग है ना, एक नियम नहीं बनाते पूजा का। उसने वो दोनों के दोनों उठ के चल दिए। अब कहते हैं नदी के किनारे पहुंचे तो पति अदृश्य दिखाई नहीं दे। रोने लगे। आकाशवाणी होती है, देवियों भगवत कृपा से तुम्हें पति प्राप्त हो रहे, फिर भी तुम भगवान की कथा को, पूजा को छोड़ के आ गई। क्षमा याचना मांगी, घर गई, भगवत पूजा अर्चना करे, उनके पति उन्हें प्राप्त हुए। अब तो हर महीने हुई भगवत आराधना करने लगे और धीरे धीरे करके समस्त दुखों का निवारण अंत में बैठन हुए। जय जय श्री कृष्ण भगवान, बोले नारायण भगवान की। इसी प्रकार आगे कथा की है कि एक तुंगध्वज नाम का एक राजा, उसकी कथा आपने सुनी कि तुंगध्वज नाम का वह राजा जंगल के रास्ते आ रहा था। अनेक जीव जंतुओं को मार करके, शिकार करके जब अपने नगर में आ रहा था तो रास्ते में देखा कुछ ग्वाल बाल भगवान की पूजा कर रहे थे बड़ वृक्ष के नीचे। बड़ का पेड़ जानते हो? तो बड़ के पेड़ के नीचे भगवान की आराधना, पूजा अर्चना कर रहे थे। अब पूजा अर्चना संपन्न हो रखी थी, आरती संपन्न हो गई थी। उतने में राजा का उधर से जाना हुआ, सब राजा के पास। अब कोई बड़ा आदमी आ जाए तो होता ये ना, बड़े आदमी की पूछताछ सभी करते हैं, करते नहीं करते? कहीं शादी में चले जाओ, कहीं पार्टी में चले जाओ, कोई सेठ जी आ जाए तो आओ जी बैठिए, केले चाय लाओ, पानी लाओ, है ना? गुप्ता जी चाय पानी सब पूछने आ जाते हैं। आज गरीब आदमी आ जाए, बैठ जाए साइड में, है ना? होता नहीं होता? अच्छा, सेठ आदमी गलत बात भी बोल दे, बहुत बढ़िया बात बोली जी आपने, है? इसके पास ये है ना। और गरीब आदमी अच्छी बात भी बोले, कोई नहीं मानता उसकी बात, मानता है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो माया की, पैसे की माया है, पद की माया है ना, तो पद के अनुसार लोग काम करते हैं। एक सेठ जी का कुत्ता मरा, बोला कुत्ता, बहुत लोग आगे रोने के लिए, बहुत दहाड़ मार मार के रो रहे थे। अब सेठ जी तो खुश हो गए, कितने आदमी कमाई मैंने, बाप रे, मेरे कुत्ते के मरने पे यहाँ 1000 लोग आ गए, जिस दिन मैं मरूंगा यहाँ तो भीड़ हो जाएगी, हैं? तो दहाड़ मार मार के रो रहे थे। अरे इसकी पूंछ कितनी अच्छी थी, इसका ये तो होता है ना। बोला सेठ का तो बच्चा जो है अच्छा लगता है, गरीब का अच्छा लगता है ना। अब जिस दिन सेठ जी मर गए कोई नहीं आया,
तो उनका पड़ोसी था जो देख रहा था वो तमाशा उस दिन कुत्ते के बनने के दिन तो उसने एक आदमी को बोला बात सुना, उस दिन तो तू बड़े दहाड़ मार मार के रो रहा था जिस दिन कुत्ता मरा, आज क्यों नहीं रो रहा? बोला उस दिन तो सेठ को दिखाना था कि मैं तेरा अपना हूँ, सेठ से कुछ मतलब पड़ता, अब किसको दिखाना, सेठ तो गया तो जाने दो, बोला हमें क्या करना है। तो तुंगत ध्वज नाम का जब राजा गया, ग्वालवाल महाराज प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो, अब उसको हुआ अभिमान, मैं बड़ा आदमी मैं इनसे प्रसाद लूंगा। अभिमान वश प्रसाद त्याग करके कहते अपने नगर में जैसे ही पहुंचा, देखा राज्य जो है तहस नहस होने वाला है, चारों तरफ से शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा है, रोने लगा, आकाशवाणी होती है राजन जिस राज्य को तू अपना बता रहा है इसको अपना बता बता करके करोड़ों चले गए, करोड़ों चले गए, तेरा बाप गया, दादा गया, परदादा गया, से करोड़ों पीढ़ी चली गई, लाखों पीढ़ी चली गई, धरती वहीं की कोई ले गया धरती उठा करके। बोला मानधाता जैसे राजा हुए पूरे पृथ्वी पर राज किया, कुछ ले गए, राजा रावण जैसे राजा, कुछ सोने की लंका की 1 ग्राम सोना भी साथ में कोई ले गया नहीं ले गया। अरे बोला महाराज सिकंदर ने जब जो है कह रहे भारत पे जो है आया हो तो जंगल के रास्ते आ रहा था, कुछ उसने साधु संत देखे वहां पे कुटिया में, तो एक साधु एक रोटी बना रहे थे और जब बन जा रही थी उस रोटी को फिर खा जा रहे थे, फिर बना रहे थे दूसरी रोटी फिर खा रहे थे। तो उसने कहा अरे साहब महाराज, बोला तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हें जितनी रोटी खानी इकट्ठा बना लो। उसने कहा मुझे 10 रोटी की भूख है। कितनी भूख है? अब मैं जो है 9 रोटी बना ली मैंने सपोज करो और मुझे मौत आ गई तो रोटी तो धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए खा लो, मौत का कोई भरोसा है? रात को नींद आई, सुबह जरूरी थोड़ी है कि जगना ही है, कोई गारंटी देगा? देगा कोई? सुबह उठे कोई जरूरी थोड़ी कि शाम को सोना ही है, कोई गारंटी। सत्य नारायण सत्य ही नारायण और नारायण ही। अच्छा वो सत्य कब सुनाते हैं मनुष्य को? जब मर जाता है तब बोलते हैं उसके पीछे राम नाम सत्य। अरे तब तो उसको क्या पता था सत्य है क्या सत्य है? जो सबसे पहले सुनानी चाहिए थी जो बात बेटा राम ही सत्य है, उसको लास्ट में बताते हैं जब वो ऊपर पहुंच जाता है राम नाम सत्य है, तब बोल के क्या सुनाओगे उसको? पर प्रथा बनानी हो कि भाई राम नाम सत्य है ना। तो उसने कहा मुझे 9 रोटी की 10 रोटी की भूख है, मौत आ गई, फिर क्या? तो उसको अचरज हुआ। फिर एक दूसरा जो है साधु दिखाई दिए सिकंदर को, वो अपनी कुछ धोती सिल रहे थे। बोला महाराज आप तो बहुत बड़े ताकतवर राजा हो, आप ऐसा करो आप भी ऊपर जाओगे, ऊपर तो सब कोई जाना है, चाहे राजा बन जाए फकीर है जो भी जाएगा सब, हम भी जाएंगे, फिर वही मुलाकात करेंगे। पर आप ऐसा करना सुई धागा दे देना हमारे पास ऊपर, हमारे पास यही जायदाद हमारी, सुई और धागा, बाकी कुछ नहीं हमारे पास। तो उसने कहा तो पागल है, बोला ऐसे कोई ले जा सकता है यहाँ से सुई धागा? बोला क्या ले जा सकता है? बोला कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं ले जा सकता है तो ना मार काट क्यों कर रहा है, इतना तहलका क्यों मचा रहा है? तो वही बात आज जो है आकाशवाणी होती है तुंगत ध्वजनाथ के राजा को, राजन इस धरती पर अनेकों राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, जिस घर को जिस राज्य को जिस महल को अपना बताते उसको अपना बता बता करके करोड़ों चले जाते हैं, करोड़ों जाएंगे धरती की जहां की तहां, मिट्टी को कोई साथ में ले गया कोई नहीं। 5 तत्वों का शरीर जिसको रंग रोथन किया, जिसको जिंदगी भर जो है ब्यूटी पार्लर में घिसा, जिसको सुंदर सुंदर बनाया, जिसको खिलाने के लिए सुंदर सुंदर भगवान बनाए, वो भी एक समय साथ छोड़ देता है। उस शरीर की भी एक कभी महत्ता, कितना सुंदर शरीर है, उससे प्राण निकल जाए, कोई रखना चाहता है अपने घर में उसको? यार बहुत सुंदर है, कोई रखना नहीं चाहता। प्राण निकल गए बोलते हुए फटाफट ले जाओ। वो कितना भी सुंदर स्मार्ट आदमी हो, कितना सुंदर हो, कोई उसको अपने पास नहीं रखना चाहता। मृत शरीर को आत्मा की महत्ता है, और आत्मा माने परमात्मा। राजा को ज्ञान हुआ, वापस आया, ग्वाल वालों से क्षमा याचना मांगी, प्रसाद लिया, उसका राज्य उसको प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं, सूची कहते हैं, हे सोनकादिशो, मनुष्य के पतन का पहला और मूल कारण है अभिमान। क्या कारण है? थोड़ा बहुत गलती इंसान से हो जाए, कभी कभी चल जाता है, गलती का पुतला है ना इंसान, उसको भी पता है, वो हर चीज में दंड थोड़ी देगा हमें,
कि भाई दंड देना ही है। अपने बच्चों को छोटी मोटी गलती में हम दंड थोड़ी देते हैं, नहीं देते ना। तो लेकिन बड़ा अपराध करते हैं तो दंड उनको भी देते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब तुम अभिमान आ जाए, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, तो मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं, तब अभिमान, तब पतन शुरू हो जाएगा। रावण जब बलि था, कैलाश पर्वत हिला दिया उसने, हिलाया नहीं ना? कथा सुनोगे आपने। भगवान भी प्रसन्न है उसके साथ में, कहा मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन जब वह रावण अभिमानी हो गया, सर्वस्व नाश हो गया उसका। अभिमान पतन का पहला और मूल कारण है। अभिमान आया भगवान कृष्ण के वंशजों को आगे, जो उनके वंश में हुए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, सबसे 10-10 बच्चे पैदा हुए। लगभग जो है 64,000 बच्चे उनके पैदा हुए। 1,64,000 के करीब बच्चे पैदा हुए। कितने उनके पोते। लेकिन अभिमान आ गया जब उनको कि हम ही जो है सब कुछ हैं, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों के द्वारा, श्राप लगा करके सारा यदुवंश खत्म हो गया। कथा सुनी ना? तो वही बात आज तुम कहते हैं, सूची महाराज कहते हैं, सौनकाद ऋषि भगवान को आप कैसे भी पूजा, जो इस पूजा को यम से नियम से, सबसे बड़ी चीज है, आपके पास फल न हो तो चल जाएगा, फूल न हो तो भी चल जाएगा, आपके पास गंध अक्षर की कमी है तो भी पूजा पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। क्या चीज चाहिए? बस श्रद्धा के बिना कोई पूजा, तुम कोई भी चढ़ा लो भगवान को, सब बेकार है। और श्रद्धावान हो तो आप एक पत्ता चढ़ा दो, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कथा सुनाई है मैंने पहले भी आपको कि जो है दुर्योधन को जब पता लगा भगवान कृष्ण मेरे घर पे आ रहे हैं, भगवान कृष्ण जाते समझाने के लिए दुर्योधन को कि भाई युद्ध मत करो, तो उसने 56 प्रकार के व्यंजन बनवा दिए। कितने? 56 प्रकार के भोग बनाए कि वह कृष्ण आने वाले। अब 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक की धारणा ऐसी होती है कि चलो जी हमारे घर मेहमान आ गए तो 2-3 आइटम फालतू बना दो, खुश हो जाएंगे बेचारे, अच्छे लोग हैं अच्छे, हमारे घर से खुश होके जाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे। और एक ऐसे विचार वाले होते हैं कि पता तो लगे उनको हमारे पास क्या है, कैसी बासमती खाते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, वो हमें छोटा मोटा समझते हैं ना, पता लगे उनको। 2 भाव होते हैं। तो वह तो दूसरे प्रकार के भाव वाला था दुर्योधन, उसने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन अभिमान वश बनाए। वो मुझे छोटा मोटा समझता है, पता लगे। भगवान कृष्ण आए, समझाया भैया युद्ध मत करो, उनको 5 गांव दे दो, नहीं माना, बोला रत्ती भर। जाने लगे तो पीछे से आवाज लगाई, कृष्ण भोजन करके जाओ, तुम्हारे लिए मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, तुम्हें क्या पता, तुम ठहरे ग्वालवाल, तुम ठहरे, तुमने जो है दूध दही माखन घी से ज्यादा कुछ देखा नहीं है। राजसी ठाट बाट राशि भोग राजसी क्या होते हैं पता लगे तुम्हें। तो कृष्ण जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो, देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे जो है पितर हो, 2 ही जगह स्वीकार कर सकते हैं। या तो बहुत भूखा है, आपके दरवाजे पर कोई बहुत भूखा इंसान आया, आपने 4 गाली भी दे दी तो भी खा लेगा। और या तो बहुत प्रेम है, प्लीज एक रोटी खा के जाओ तो भी खा लेगा। न तेरे अंदर प्रेम न मैं। उसी सभा में पीछे विदुर जी खड़े थे, बोला कुछ नहीं, बोला थोड़ी विदुर जी, मन में सोचा काश भगवान मेरे घर आते और मैं उनको कुछ खिलाता। भगवान सीधे विदुर जी के पास पहुंच गए। विदुर जी के पास पहुंचे, विदुर जी आपके घर भोजन करने के लिए चल रहा हूँ। विदुर जी खुश भी हो गए और दुखी भी। खुश तो इसलिए हो गए कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे घर आने को कह रहे हैं। दुखी इसलिए हो गए, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहते हैं फिर भी मना नहीं किया, परमात्मन आप मेरे घर चलिए, मैं कुछ, भगवान को पता है इसके पास कितना है। अच्छा सबसे छुपा लेंगे, भगवान से क्या छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। इसमें पृथ्वी तत्व भी है, इसमें जल तत्व भी है, इसमें अग्नि तत्व भी है, इसमें 5 तत्वों से बना हुआ है। अच्छा 5 देवता तो हमारे साथ 24 घंटा है ना। जल तत्व मैंने वरुण देवता, कुंडी भी बंद कर लेंगे, अंधेरे कर लेंगे तो वरुण देवता तो है साथ में, खून तो तोड़ रहा है। अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी, सारे तत्व तो है ही शरीर के अंदर। तो
भगवान तो जानते हैं विदुर के पास कितना है, फिर भी जो उसके घर पहुंच गए। विदुरानी थी, देवी भूख लगी कुछ खाने को तो शास्त्र कहते हैं, कई शास्त्रों में आता है कि साग, लेकिन कहीं कथा आती है कि केले पड़े हुए थे, 2-4 केले भगवान को अपने बगल में बिठा दिया और भगवान के मुखमंडल को देखने लगी और मोहित इतने हो गई। अच्छा, कितने सुंदर परमात्मा, मूर्ति बनाई ना जिसने, उसने भगवान को देखा किसी ने, लेकिन वो इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी अच्छी प्रतिमा, इतनी अच्छी जो है फोटो बना देते हैं भगवान की, कल्पना में, केवल कल्पना में ना। आप उसके बगल में किसी भी सुंदर आदमी की फोटो लगा दो, भगवान की ही फोटो आपको अच्छी लगेगी, लगती नहीं लगती? ठाकुर जी बैठे थे, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जब वो कल्पना में इतने सुंदर बन जाते हैं, जब वो बगल में बैठ जाए, सोचो कितना सुंदर होगा। उनके मुखमंडल को देख करके इतनी मोहित हो गई कि भूल गई, अपने सुध बुध भूल गई। वो सारी सुध बुध तो गोपियां भी तो भूली थी, गोपियों ने भी सारी सुध बुध तो खोई थी। वो सुध बुध खो करके केले का छिलका कह रहे उनके मुख में डालिए, कूदा नीचे फेंक दिया। भगवान भी खा रहे, एक छिलका खाया, 2 खाए, इतने में विदुर जी आ गए। दरवाजे से जैसे देखा, आंखों में आंसू आ गए। परमात्मन, वहां 56 प्रकार के आपने व्यंजन छोड़े, यहाँ केले के छिलके खा रहे हो। भगवान ने कहा वो 56 प्रकार के व्यंजन भी मैंने ही बनाए हैं, ये केले के छिलके भी मैंने ही बनाए हैं। यहाँ जो प्यार, यहाँ जो श्रद्धा, यहाँ जो भाव है, वो 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं था। इसीलिए मैं तो भाव का भूखा हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मैं तो श्रद्धा का भूखा हूँ। पिछले जन्म में मुझे झूठे वो भी मैंने भाव से खा। वही बात आज जो है सूची महाराज शौनकादिशियों को कहते हैं कि आपके पास चाहे कुछ चीज की कमी हो जाए चल जाएगा, लेकिन भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवत अर्चना करते रहो और जिस दिन व्रत रहे केवल परमात्मा का चिंतन करते रहो। व्रत में, ये व्रत की कथा, ये कथा से ज्यादा इसमें व्रत का महत्व है, कथा से ज्यादा व्रत का महत्व है। व्रत है ये मेन, सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण व्रत है ये। सत्यनारायण कथा बाद में बहुत जोड़ी जाती है, सत्यनारायण व्रत। तो उस व्रत को आप करिए और आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही वो परमात्मा पूर्ण करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की। जिसने इस व्रत की कथा करी, सदानंद नाम का ब्राह्मण, पिछले जन्म में भी बेचारा गरीब आदमी था, अगले जन्म में सुदामा बना। क्या बना? सुदामा। अगले जन्म में गरीब बनाओ, लेकिन कहते हैं भगवान जब देते हैं ना, थोड़ा सा पहले छीन लेते हैं। क्या करते हैं? भगवान ने जब कुछ देना था तो सुदामा कहते हैं, आपने कथा तो सुनी, 3 मुट्ठी चावल लेकर के गया है ना, कथा सुनी ना आपने। भगवान ने उसको जो है 3 लोगों का राज्य दे दिया। सुदामा सदानंद नाम का ब्राह्मण अगले इधर से कृष्ण जी के साथ में मित्रता हुई और वो परम गति को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण। इधर से जाना, आगे से कैमरे के आगे से जाना। और कहते हैं कि जो राजा था, अगले जन्म में राजा दशरथ बने। दशरथ के यहाँ भगवान राम जी के रूप में आए और वो भी परम गति को प्राप्त हुए। बनिया था, अगले जन्म में केवट बना। केवट ने भगवान राम की आराधना सेवा करी, वो भी परम गति को प्राप्त हुआ। अगले जन्म में बना, कृष्ण जी की सेवा करके वो परम गति को प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को, व्रत के बारे में बताया, मैंने पहले भी बताया तो व्रत की महत्ता है। जो भी इस व्रत को यम से, नियम से, श्रद्धा से, भक्ति से और भाव से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को वह नारायण पूरी करते हैं। आज की कथा संपन्न, जो भी जिसने भी इस कथा को आयोजन करने में हमारी सहायता करी, वो सभी धन्यवाद के पात्र और आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार जोरदार तालियां इन लोगों को। और कहते हैं घर में ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होने चाहिए, लेकिन घर में न हो पाए तो मंदिर में सहयोग से हो जाए। सहयोग में थोड़ा थोड़ा लगता है तो सबका हिस्सा लग जाता है ना। तो ऐसे ही जो है अब 19 जनवरी से जो है इस बार आपको देवी जी की महात्म्य कथा सुनाएंगे, माँ भगवती की आराधना करेंगे और बाकी उसकी इच्छा कराएंगे तो करेंगे, है ना।
तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की अब एक आध भजन जो हमारे जगवी जी सुनाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। Oh, man.
पश्चिमे वरदो वा द्योः शान्तिरन्तरिक्षं सबके पढ़ना है। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्ति देव शान्ति सामा शान्ति बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी पितर देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय